हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एडजस्टमेंट्स की। आइए जी, तो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में हमने क्या क्या बातें की थी जी। आइए जरा एक क्विक रिकॉल करते हैं। मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी, मैंने आपको फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट की एक लिस्ट बनवाई थी। और उस लिस्ट में कितनी थी, टोटल 17 एडजस्टमेंट थी। और इसमें से हम लोग कर रहे थे एक एडजस्टमेंट डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड वाली। कौन सी, डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड वाली। तो डेटर्स वाले एडजस्टमेंट हमने शुरू की थी। तो क्या किया था हमने शुरू, आइए डेटर वाले एडजस्टमेंट में मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, उसके जरिए मैंने आपसे बात शुरू की थी, और जिसमें लगभग सभी बच्चों की साथ में दिक्कत थी इस एडजस्टमेंट में। साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुकिए। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, जल्दी से डेटर्स पर जो एडजस्टमेंट थी हमने बात की थी, एक तो बैड डेट्स, एक डिस्काउंट, एक रिजर्व फॉर डिस्काउंट और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। जब ये चारों पॉइंट्स एक साथ मिल जाते हैं, तो मैंने आपको पहले पॉइंट समझाया था कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स बैड और रिजर्व फॉर डिस्काउंट करेंगे, उससे पहले हम करेंगे बैड डेट्स और डिस्काउंट। सबसे पहले बैड डेट्स और डिस्काउंट हम लोग घटा देंगे। बैड डेट्स मतलब पैसे किसी सामने वाले ने मार दिए, उन्होंने मना कर दिया पैसे देने से। और दूसरा है कि भाई जो डेटर है उनको हमने डिस्काउंट में पैसे छोड़ दिए। इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस में काम होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से हमने उठाकर क्या कर रखी गुल्लक में, क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस से उठा करके रखे पैसे, किस चीज के लिए, कि फ्यूचर में अगर कुछ नुकसान हुआ इन डेटर से हमें, तो हम उस नुकसान के लिए आज का पीएनएल दोबारा नहीं खोलेंगे। इसलिए हमने क्या किया, आज ही उस फ्यूचर में हो सकते नुकसान के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोविजन बना दिया। और बेटे यहाँ पर प्रोविजन बनाने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पर इसका मतलब समझ लो, आपने ना एक गुल्लक क्या कर लिया बेटे, एक गुल्लक बना लिया आपने। क्या बना ली बच्चों, एक गुल्लक बना ली आपने। और आपने उस गुल्लक के अंदर ये पैसे उठा करके रख दिए, रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम की गुल्लक बना ली। आपने कहा भाई अभी हम प्रॉफिट नहीं मानते, अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं बेटे, प्रॉफिट को अभी प्रॉफिट ना मान के हमने उठाकर रख दिया, उठाकर रख दिया, उठाकर रख दिया। क्यों उठा के रख दिया, कि ताकि अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हो तो वो यहां से कंपनसेट कर ले, क्योंकि फिर बाद में ये वाला पीएनएल दोबारा खोलने का खोलने की परेशानी ना झेलनी पड़े। नेक्स्ट, यही बात बेटे किस चीज की थी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट की थी। रिजर्व फॉर डिस्काउंट में बस छोटी सी गुल्लक बनती थी, क्योंकि वहां पर कम चीजें होती हैं नॉर्मली। तो बेटे एक गुल्लक हमारी बनी थी कौन सी वाली, रिजर्व फॉर डिस्काउंट की। और रिजर्व फॉर डिस्काउंट में भी हमने क्या किया था बेटे, प्रॉफिट को उठा करके रख दिया था, प्रॉफिट को उठा करके रख दिया था। इस गुल्लक का नाम था रिजर्व फॉर डिस्काउंट। हमने प्रॉफिट को उठा करके रख दिया था आराम से। सोचो बेटे अगर अभी नुकसान हो गया, जरा देखो पहले वाली एंट्री क्या बताती है कि अभी नुकसान हो गया। बेटे बताओ वो नुकसान कहां से कंपनसेट करेंगे, सारे बच्चे एकदम ध्यान देंगे इस टाइम पे, बिल्कुल पैन नहीं चलाएंगे। देखो जरा, अभी नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे, नंबर वन ये वाला काम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये वाली एंट्री करेंगे जी, बैड डेट्स हो गया, हम डेटर घटा देंगे। दूसरी बात, इसी बैड डेट्स को हम कहां भेजते हैं बताओ जल्दी से, हम इसी बैड डेट्स को बेटे कहां भेजते हैं, ये देखो दूसरी एंट्री, ये सबसे लास्ट वाली एंट्री। हम इस बैड डेट्स को पीएनएल में उठा करके भेजते हैं, बोलो है कि नहीं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि ये हमारा नुकसान है और ये हो चुका नुकसान है। कौन सा नुकसान है, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ, कौन सा नुकसान है जी, ये हो चुका नुकसान है, होने वाला नहीं, हो चुका नुकसान है। और वो कहां भेजते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस से, वहीं से तो कंपनसेट करते हैं। अगर फ्यूचर में मुझे इस तरह का नुकसान दिख रहा है, तो मैंने कहा भाई नुकसान होगा फ्यूचर में या नहीं होगा ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन प्रूडेंस के बेस पर मैं आज वो प्रॉफिट उठा करके रख दूं, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो मैं उस प्रॉफिट को आज कहीं प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए मैं अपने कैपिटल में ले जाकर कहीं उसको ड्रॉइंग्स में ले निकाल ना लूं कहीं। तो मैंने क्या किया, जो अगली एंट्री बेटे हमने की थी वो ये है, ये वाली एंट्री। बस इतना सा बाकी है कि फ्यूचर में अगर मान ले डेटर ने नुकसान दिया
तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मेरा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि पता चला इस साल का नुकसान हुआ और अगले साल जाके पता चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, जैसे बेटे हमने यहाँ पे ये क्या किया था, ये जो हो चुका नुकसान है ये हमने पीएनएल में भेज दिया, हो चुका नुकसान हमने पीएनएल में भेज दिया। तो हमने क्या किया, हो सकता है जो नुकसान प्रूडेंस बेस पर हमने क्या किया, उसके लिए पहले से ही 4th नंबर की एंट्री में प्रॉफिट उठा करके रख लिया। कुछ ऐसी ही बात बेटे डिस्काउंट के लिए, जो डिस्काउंट दे चुके हैं वो तो हमारा हो चुका खर्चा है, फ्यूचर में भी ये खर्चा हो सकता है, तो हमने क्या किया, एक और हमने एंट्री की। बेटा ध्यान देना, तो मैं जिस पर मैं रेड कलर से निशान बना रहा हूं, क्या कहा बेटे मैंने, जिस पर मैं थोड़ा पिंक कलर से निशान बना रहा हूं, वो आज का नुकसान नहीं है, आज का खर्चा नहीं है, फ्यूचर के नाम का उठाकर रखा गया पैसा है। ये देखो, ये हमने फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स के नुकसान के लिए प्रॉफिट एंड लॉस उठा के रख लिया। ये देखो, ये हमने फ्यूचर में हो सकते खर्चे के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस से उठा करके रख लिया। भाई पीएनएल तब भी तो डेबिट होता अगर इसी साल ये बैड डेट्स हो जाता है। देखो जैसे पहली एंट्री में हो रहा है और फिफ्थ वाली एंट्री में हो रहा है, जहां पे मैंने ग्रीन कलर की लाइन बना रखी है आपके लिए, ये एरो बना रखा है, वो तो हो चुका है डिस्काउंट खर्चा, वो हो चुका है। कहां से कंपनसेट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। फ्यूचर में हो सकते खर्चे के लिए हमने ये पिंक कलर के दो जो एरो बना रखे हैं ना, यहाँ पे ये हाथ बना रखे पिंक कलर के दो, उस पर ध्यान दो। हमने फ्यूचर में हो सकते नुकसान के लिए आज ही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दिया। भाई आज अगर हो जाता तो भी तो प्रॉफिट लॉस डेबिट कर रहे होते, तो हमने क्या किया, आज डेबिट करके ये मान लिया कि आज नुकसान हो गया। फ्यूचर में नहीं होगा नुकसान तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बच जाएगा, लेकिन हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो खराब नहीं होंगे, और प्रूडेंस भी हमारा कंप्लाई होगा, प्रूडेंस यही तो कहता है। तो हमने क्या किया, आज ही उसका नुकसान मान के, और थर्ड वाली एंट्री में आज ही उसका खर्चा मान के हमने उठा करके रख लिया। ठीक है, आओ जी, फिफ्थ वाली एंट्री में हमने क्या किया, वो वाला नुकसान पूरा किया जो हमारा हो चुका नुकसान है। पॉइंट नंबर एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 से आया हुआ खर्चा और नुकसान हमने एंट्री नंबर 5 में डाल रखा है। ठीक है जी, तो एंट्री नंबर 5 ये बताती है कि भाई जो हो चुका है वो हमारे पीएनएल में भेज दो। एंट्री नंबर 5 ये बताती है, पॉइंट नंबर 5 वाली एंट्री। ठीक है, और ये 1 और 2 से रिलेटेड है, और जो थर्ड और फोर्थ है वो फ्यूचर में हो सकते नुकसान और खर्चे के लिए बात कर रही है। आइए जी, तो हमने बेटे कुछ एग्जांपल किया था इस बारे में। आइए जी, तो हम एग्जांपल में क्या करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ईयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर में हम क्या करेंगे, जब पहला साल होगा तो हम क्या करेंगे, पहले साल में जो हमारा नुकसान या खर्चा होगा हम उसको पीएनएल में डाल देंगे। अभी जो मैंने कल एग्जांपल कराया था, मैं उसको पहले कराने से पहले ही मैं आपको पहले सारी बातें बता रहा हूँ। नंबर एक सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब मैं सीए बना, मैं 2010 में बना, तो मैंने उसी का एग्जांपल लिया है। 2010 में सचमुच में मुझे बड़ा नुकसान हुआ था सीए बनते, तो काफी सारे पैसे मारे गए थे, सर्विस चली गई लेकिन क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, आइए जी, तो मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि 2010 में हमने अपनी सर्विस दी और हमारे डेटर बने, हमने अपना गुड्स बेचा, हमारे डेटर बने, चाहे सर्विस सेल करें चाहे गुड्स बेचे, हमारे डेटर बनेगा। हाँ, अब उनसे पैसे आने थे, उन्होंने पैसे मार लिए। तो 2010 में मैं आपके सामने जो है ना, ये चारों एंट्रियां डाल रहा हूँ एग्जांपल नंबर 1 में, जहां पर मेरे दो चीजें होंगी, नंबर 1 बैड डेट्स, नंबर 2 डिस्काउंट। उसके बाद में मैं प्रॉफिट से उठा करके रख रहा हूँ आगे के नुकसान के लिए। तो अभी जो मैंने बात की, अभी मैंने सिर्फ वो वाली बात की जहां पर क्या है बेटे, जो भी हमारा अभी का नुकसान है, अभी का नुकसान है, और प्लस फ्यूचर में होने वाले नुकसान है, उनके लिए हमने पैसे उठा करके रखे। आइए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले मैंने एग्जांपल नंबर 1 आपको कराया था। एग्जांपल नंबर 1 मैंने कहा था कि आप खुद रिपीट करना, आपको दिक्कत हो सकती थी एग्जांपल नंबर 2 में। तो मैं एग्जांपल नंबर 2 पे सीधा आता हूं, जिसमें सारी बातें हमारी लास्ट क्लास की रिवाइज हो जाएंगी, और वो भी ईयर वाइज। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ईयर 2010 का एग्जांपल लेकर के मैंने सारी बातें बताई थी, और मैंने रोक लिया था कि भाई एग्जांपल नंबर 2 का जो सेकंड ईयर है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन मैं पहले 2010 को रिपीट करके तब मैं 2011 पर जाऊंगा। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें इधर।
पिछली क्लास में जो हुआ मैं रिपीट कर रहा हूं उस एग्जांपल में। बेटे ईयर 2010 में हमने गुड्स बेचा, ठीक है, 2 लाख रुपए का। एंट्री हुई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या हुई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और ये अमाउंट हमारी जन एंट्रीज के बाद में लेजर्स और ट्रायल बैलेंस में पहुंच गई। लेजर के जरिए कहां पर पहुंच गई? ट्रायल बैलेंस में। देखो आप सब बच्चे लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, आप सामने स्क्रीन पे देखते रहो और उसको दोबारा से रिवाइज करते रहो। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में हमारे सामने एडजस्टमेंट आई कुछ, और ये कहा गया भाई ये 4 एंट्रियां तो छूट ही गई। मैंने कहा 4 एंट्री कौन कौन सी? बैड डेट्स, डिस्काउंट और रिजर्व फॉर बैड डेट्स और रिजर्व फॉर डिस्काउंट। मैंने कहा ठीक है फटाफट से कर लेते हैं। तो इसको हमें बिना जन एंट्री बिना लेजर पास किए हमें सीधा फाइनल अकाउंट में दिखाना था। एक है बेटा हमारा ट्रेडिंग पीएनएल और एक है हमारी बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट में पहले डेटर लिख ली और ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या लिख लिया बेटा? सेल। ये दोनों काम हमने कर लिए थे। सबसे पहली बात बेटे सिर्फ 2010 वाले ईयर पे ध्यान देंगे, 2011 पे ध्यान नहीं देंगे। तो हमने क्या किया? 2010 वाले ईयर में सेल भी लिख ली ट्रेडिंग अकाउंट में और डेटर भी लिख लिए। अब हमारी जो एडजस्टमेंट थी उसमें क्या था? सबसे पहले बैड डेट्स और डिस्काउंट। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? 2 मिनट के लिए पूरी तरह से इधर देखेंगे। सबसे पहली बात एडजस्टमेंट नंबर 1 बैड डेट्स। तो हमने क्या किया? ये देखो बेटे इधर हमने ये घटा दिया यहां से बैड डेट्स। डेटर में से हमने 2 लाख में से बैड डेट्स घटा दिए। कल अगर किसी को दिक्कत भी हुई होगी तो अभी कवर हो जाएगी। और हमने इसको भेज दिया पीएनएल में। ये वो है जो नुकसान हो चुका है। फिर हमारा एक खर्चा था डिस्काउंट का, एडजस्टमेंट नंबर 2। यहाँ पर बैड डेट्स हमने कर लिया। हाँ जी सर हमने कर लिया, रिवाइज कर लिया हमने बैड डेट्स। एक डिस्काउंट की बात थी। फिर बेटे डिस्काउंट घटाई जाती है। डिस्काउंट में हमने बात की कि भाई 2000 रुपए की डिस्काउंट हुई जो जिसकी एंट्री ट्रायल में नहीं आ रही है, यानी उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो ठीक है जी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर हम अब कर देते हैं। डिस्काउंट हमने घटा दी डेटर से और डिस्काउंट हमने कहां भेज दी? हमने भेज दी बेटे ट्रेडिंग पीएनएल में भेज दी। अगली बात बेटे नंबर 1 नंबर 2 एडजस्टमेंट होगी। नंबर 3 है कि प्रॉफिट से उठा करके रखना। बेटे ये 2 गुल्लक मैंने आपको बनवाई थी यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3, एक तो गुल्लक हमने बनाई थी किस चीज की? रिजर्व फॉर बैड डेट्स की। और अगली गुल्लक हमने किस चीज की बनाई थी? जल्दी बोलो। रिजर्व फॉर डिस्काउंट की। इसके लिए जरूरी था कैलकुलेशन सही ढंग से हो। सबसे पहले बैड डेट्स घटा करता है, फिर डिस्काउंट घटा करती है, उसके बाद जाके रिजर्व फॉर बैड डेट्स निकलता है। आपको याद है आप में सब बच्चों की ये गलती थी। सब बच्चों ने, स्पेशली जो बच्चे कॉमर्स के बच्चे थे, ठीक है ना, जरूरी है हम रियलिटी एक्सेप्ट करके चलें। सब बच्चों के आंसर गलत आए थे। इसका मतलब बच्चों ने 12th में उसको रटा था, 11th में उसको रटा था, ठीक है ना। टीचर ने तो सही पढ़ाया होगा पक्का, मैं आप ही की गलती मानूंगा बेटे। आज अगर फिर से ध्यान से हमने रिपीटेशन नहीं की तो बेटे फिर इसमें आप ही की गलती होगी। आइए जरा बेटा, बैड डेट्स हमने सबसे पहले घटा दिए, फिर हमने क्या घटा दी बेटा? डिस्काउंट घटा दी। अगली बात, अब हम क्या घटाएंगे? रिजर्व फॉर बैड डेट्स। पहले क्या घटाएंगे? रिजर्व फॉर बैड डेट्स। कितना परसेंट है जी? 10%। तो उसके लिए जरूरी है पहले हमारे सामने डेटर्स तो निकल के आए। जो डेटर्स जा चुके उनकी बात नहीं, बात होगी उनकी जो बचे हुए हैं। बचे हुए कितने हैं? ये वाले, इन पर परसेंटेज निकलेगी। तो लो जी, इसका 10% है हमारी रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो हमारी प्रोविजन से प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज होता है इसका क्रेडिट बैलेंस है। बेटे ये प्रॉफिट एंड लॉस से हमने प्रोविजन उठा करके रखी, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस से हमने प्रोविजन यहाँ पे उठा करके रखी। पीएनएल से हमने क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना ली। अगली बात, सर रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना रही, हाँ तो ये होता तो क्रेडिट बैलेंस है। हाँ बेटे, सर इसको फिर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? जब सारी रिजर्व यहाँ पे आती है तो आपने इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा मैं यहीं पे लिखता हूँ रिजर्व फॉर बैड डेट्स, उधर ना घटा करके मैं इधर लिख दूं। बात एक ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन मेरी कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करने के लिए कि मेरी असेट्स कहीं बढ़ चढ़ के ना आ रही हो। क्योंकि अगर मैं डेटर में से घटा के नहीं लिखूंगा ना तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को, भाई सबने थोड़ा कॉमर्स पढ़ी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को कहीं ना कहीं नेट असेट्स मेरी बढ़ चढ़ के दिखाई देंगी। मतलब अगर मैं इधर ना घटाऊं, सपोज करो बेटे मैं इधर ना घटाऊं इसको और इधर लिख दूं 18,800, तो क्या होगा? डेटर्स बढ़ चढ़ के दिखेंगे। जिसको पता ही नहीं है, जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ी है वो भी तो इन्वेस्टर है, पैसा तो वो भी बेचारा कमा के लगा रहा है।
तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या कहता है कि हमारी नेट एसेट बढ़ चढ़ के ना दिखाई दे, इसलिए प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या किया जाता है, हम लोग लेस करके दिखाते हैं ताकि हमारा ट्रू और फेयर व्यू दिखाई दे, किसी को भी मिस गाइडेंस ना हो। तो बेटे हमने क्या किया, इसको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इसको वहां पर घटा करके दिखाया करते हैं। अगली बात बेटे, अगली हमने गुल्लक कौन सी बनाई बेटे, अगली गुल्लक कौन सी बनाई हमने, रिजर्व फॉर डिस्काउंट की। और ये भी है बेटे प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इधर लिख रखी है, वरना है तो ये गुल्लक ही। सर तो अगले साल गुल्लक में से क्या होगा, मैंने कहा बेटे अब जरूरत पड़ेगी अगर तो यहीं से लेंगे। क्या हम दोबारा से पीएनएल से लेंगे, मतलब अगर किसी ने पैसे मार लिए जिन पे शक था, जिनके लिए हमने पहले से नुकसान बुक कर दिया था, हमने पीएनएल से पैसे ले लिए थे, अगली साल जब बैड डेट्स होंगे वो हमारे पैसे मार लेंगे, वो नुकसान सचमुच में बदल जाएगा जिसका हमें डर लग रहा था, तो क्या हम पीएनएल से दोबारा लेंगे, नहीं। ये गुल्लक इसीलिए तो बनाई थी, याद करो, अगर नहीं देखी तो देखना, एक फिल्म मुझसे शादी करोगी, देखना, वहां सलमान खान ने 3-4 गुल्लक बनाई हुई होती हैं, और नहीं देखा तो बेटे तुमने कुछ नहीं देखा। फिल्म में अगर कोई चीज काम की देखने की थी वो गुल्लक थी, तुम लोग देख रहे होंगे उसको, वो कौन थी, प्रियंका चोपड़ा को। हाँ, जो नहीं देखने की चीजें बेटे वो तुम लोग देखते हो, तुम्हें देखना है कौन से काम की चीज देखनी है, सलमान खान प्रियंका चोपड़ा तो फिर भी देख लोगे, पहले अपना अपना कैरियर देखो। हमें क्या देखना है वहां पर, वो गुल्लक, एक गुल्लक बना रखी थी उसने दादी के इलाज की, दूसरी गुल्लक बना रखी थी बहन की शादी के लिए। अब बताओ बेटे, हाँ तुम सब लोग हंस रहे हो, मजे ले रहे हो। हाँ ये सर ऐसी बातें बताते हैं, बस 2-4 बातें, और तुम लोग घर पे बैठे हो, क्लास में तो हम लोग मजे करते रहते, तुम्हारे मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे, कहेंगे मारेंगे पकड़ के तुम्हें भी और मुझे भी। हाँ सुनो, तो मैं इसलिए थोड़ा सा शैतानी भरी बातें कम कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ पाओ। हाँ, स्वयं भी बड़े मजे ले लेके कर रहा है, अरे वाह सर अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है सर। हाँ सुनो ध्यान से, तो बेटे जो गुल्लक जिस नाम की बना रखी है, अगले साल पीएनएल से दोबारा थोड़ा ना मांगेंगे, क्या करेंगे, उसी गुल्लक में से निकालेंगे। लो बच्चों लो, तो अगले साल के ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले तो आप इसको देखो, देखना जरा पिछले साल जो हमने गुल्लक में बैलेंस डाले थे वो अगले साल ट्रायल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं जी, पक्का आ रहे हैं। बेटे जब कोई बच्चा हैंड रेज करता है तो उसका मतलब उसको कोई डाउट होगा जो पूछना होगा। व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ बायर, वेरी गुड, बताता हूँ बेटे चिंता मत करो, बायर के लिए तो बताता हूँ। व्हाट विल बी ट्रीटमेंट बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ बायर, अच्छा दो बार एक ही डाउट पूछ रखा है, कोई बात नहीं। बेटे आप एक बात बताओ, चलो आपने पूछ ही लिया तुम बता देता हूँ, किसी ने हमारे पैसे मार लिए, ठीक है जी, 2 मिनट के लिए उल्टा सोचो, हमने अगर किसी के पैसे मार लिए तो हम क्या बोलेंगे, वैसे तो ऐसी आदत अपनी नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, भाई हमारे कोई पैसे मार सकता है, तो हो सकता है बेटे कोई और हमारे बारे में ऐसा सोच रहा हो और हम भी उस कसौटी पे खरे उतर रहे हो, मान लिया हमने पैसे मार लिए, वेरी गुड, हृदय बिल्कुल सही कह रहा, तो हम पता क्या बोलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हमने उनके पैसे मार लिए, क्या बोलेंगे, हमने डिस्काउंट ली है, जबरदस्ती डिस्काउंट ली है। तो जिस बच्चे ने डाउट पूछा था वो सुन लो, इसका इसकी एंट्री डिस्काउंट के जरिए होगी, जैसे हमने डिस्काउंट, एक तो होता है डिस्काउंट अपने आप दे देगा बात करने से, एक है डिस्काउंट दे बे, यानी कि बैड डेट्स, यानी कि बेटे सामने वाले को हम कह रहे हैं कि हम तेरे को पैसे नहीं देंगे, तो हमने क्या किया, हम अपने यहाँ पर उसको डिस्काउंट की तरह एंट्री करेंगे। क्लियर है, तो जिस बच्चे ने डाउट पूछा, सुनो बेटे, बेटे यही तो होती है कि हमारा फोकस इधर उधर भाग रहा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ सेलर, पहले इन द बुक्स ऑफ सेलर करो, और हम डाउट पूछ रहे हैं इन द बुक्स ऑफ बायर, फिर जब मैं इन द बुक्स ऑफ बायर कराऊंगा तो आप क्या होगा, नहीं नहीं सेलर वाला बताओ, प्लीज बेटे बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। तो अब की बार क्या होगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि कोई डाउट थोड़ा सा एक रिदम से अलग है, तो मैं ना स्किप कर दूंगा थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए, नाराज नहीं होना सर, आप एक बार रिपीट कर दो, अभी कुछ टाइम के लिए आपकी ऑडियो बंद हो गई थी, आपकी ऑडियो में ऑडियो नहीं आ रही थी बेटे, कुछ नहीं, कल वाली बात ही मैं बता रहा था, ट्रायल बैलेंस तक बात पहुंची है, अब शुरू करूंगा मैं इस चीज को। तो बेटे पिछले साल जो गुल्लक बनाई थी हमारे यहाँ पर आ गई कि नहीं आ गई, ये देखो पिंक कलर से जो दोनों है, ये पिछले साल से बनाई हुई गुल्लक में उठा करके रखे हुए पैसे हैं, 18,800 और 8,460। अब क्या हुआ बेटे, नई वाली सेल आई, हाँ जी, पिछले वाली सेल का कलेक्शन हुआ, ठीक है जी, करंट ईयर में हमारे ट्रायल में ये चीजें पहुंच गई। अभी आप जन एंट्री को स्किप करो और इतना ध्यान रखो, करंट ईयर 2011 है, सब बच्चे एकदम बिल्कुल फोकस, अभी कोई चैट बॉक्स में कोई डाउट नहीं लिखेगा, मेरी रिक्वेस्ट है बेटे, मैं उसका डाउट इसलिए एंटरटेन नहीं करूंगा, इसका मतलब बच्चे का फोकस हिला हुआ है, इधर देखो बेटे, करंट ईयर में
हमारे पास में दो चीज है। सबसे पहले पिछले साल से जो हम लेके आए, क्या लेके आए बोलो? हम लेकर के आए हैं दो गुल्लक, एक बहन की शादी वाली और एक दादी के इलाज वाली, बिल्कुल वही काम। एक रिजर्व फॉर बैड डेट्स और एक रिजर्व फॉर डिस्काउंट, जैसे उन्होंने सलमान जी ने बना रखी थी वहां पे। तो बेटे इन दोनों गुल्लक से हमें कंपनसेट करना है अगर कोई चीज हमारे यहाँ पर हुई है कि नहीं हुई है? पक्का हुई है सर। कैसे पता बच्चों? सर ये देखो ना ट्रायल में, बताओ क्या? सर ये देखो ना ट्रायल में, हाँ बताओ। ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स की गुल्लक है, हाँ। ये बैड डेट्स हुए हैं सर, हाँ बेटे। सर तो वो यहीं से तो कंपनसेट होंगे। यस बेटे, ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स की गुल्लक बनाई इसलिए तो थी, एंट्री हो चुकी है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तभी तो चीज ट्रायल में है। एंट्री को भूल जाओ जो हमने लिखी थी फिलहाल, क्योंकि मैं समझ गया तुम्हें जनरल एंट्री से कंफ्यूजन हो रहा था कल, इसीलिए मैंने रोक दिया था। ट्रायल बैलेंस से बात शुरू करो। बैड डेट्स की एंट्री हो चुकी है, तभी तो वो चीज ट्रायल में है। अगली बात, तो बेटे उस गुल्लक से हम कंपनसेट करेंगे वो जो हमने बैड डेट्स के लिए पैसे उठा करके रखे थे। अगली बात करते हैं, बताओ सर अगली बात क्या है? मैंने कहा ये बताओ, ये जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स की गुल्लक है, हाँ जी, वो तो समझ में आ गई। क्या रिजर्व फॉर डिस्काउंट की गुल्लक नहीं बना रखी क्या? हाँ जी। तो इससे क्या कंपनसेट करेंगे? सर इससे ये वाला कंपनसेट करेंगे। क्या हम पीएनएल में दोबारा भेजेंगे बैड डेट्स और डिस्काउंट को? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। जब इसकी गुल्लक बना रखी होती है तो हम पहले गुल्लक में से यूज करेंगे। अगर हमने इसका प्रोविजन बना रखा है तो पीएनएल से तो बना हुआ है, दो दो बार थोड़ा पीएनएल से लेंगे। जब हमने पीएनएल से पैसा उठा करके रख लिया इस बात का कह करके कि भाई जब भी हमें जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से कंपनसेट करेंगे। ये कुछ इस तरह की बात है। आपने अपने घर में अपने पिताजी से पैसे लिए कि भाई पिताजी मुझे पैसे दे दो, मुझे किताबें लानी पड़ती हैं बार बार, कभी किताब लानी कभी कॉपी लानी पड़ती है। तो आपके पिताजी ने आपको 18,800 रुपए दे दिए, और अब आप इस साल आप किताब लेके आए कितने की? 2,000 रुपए की। तो आप क्या दोबारा से जाएंगे अपने पिताजी के पास में, अपने पापा के पास में, अपने डैडी के पास में फिर से जाएंगे कि डैडी डैडी मुझे फिर से 2,000 रुपए दे दो? वो क्या कहेंगे? इधर मुंह कर। आप पटाख, वो कहा है पैसे उड़ा दिए कि नहीं नहीं नहीं, तो वहीं से ले। तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, नाराज मत होना। तो क्या होगा बेटे, उस गुल्लक में से तो निकालोगे, दोबारा थोड़ा ना पीएनएल से मांगोगे। यही काम बेटे रिजर्व फॉर डिस्काउंट का है। तो आओ बेटे शुरू करते हैं। कुछ बैड डेट्स, कुछ किताबें तो आपने बता दी थी ट्रायल के अंदर 2,000 रुपए की, लेकिन कुछ किताबें बतानी रह गई थी। देखो नीचे ट्रायल के नीचे 6,000। इस 6,000 और इस 2,000 में क्या अंतर है बेटे? ध्यान से, इस 6,000 ये जो नीचे ट्रायल के नीचे दिया हुआ बैड डेट्स और ये जो ट्रायल के अंदर दे रखा है बैड डेट्स, इन दोनों में किस चीज का अंतर है? कोई बता सकता है? देखें कोई बच्चा कॉन्सेप्चुअली आंसर देगा क्या? है कोई बच्चा जो आंसर दे सके? बोलो बेटे जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, बोलो बेटे। मैं अनम्यूट करता हूँ, वेरी गुड, बारी बारी से बोलो। स्वयं, अच्छा स्वयं ने अनम्यूट करके बोलो, कोई बच्चा हो तो जो बता सकता है। बोलो भाई वरुण। सर जो ये एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स है ना, ये करंट ईयर के हैं, और जो ट्रायल बैलेंस वाले हैं ये लास्ट ईयर के हैं। सॉरी, ये रिजर्व वाले तो लास्ट ईयर के हैं, और ये बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में है इनकी एंट्री हो चुकी है। एडजस्टमेंट वालों की अभी एंट्री नहीं हुई। असली बात तुमने लास्ट में बताई बेटे। यही एक बात है कि बैड डेट्स जो 2,000 ट्रायल के अंदर दे रखे हैं वो हमारे डेटर्स में से घट चुके हैं, लेकिन जो ट्रायल के नीचे दे रखे हैं वो डेटर्स में से नहीं घटे हैं। ऐसे ही दूसरी बात, जो डिस्काउंट है 4,000 की ट्रायल में दे रखी है वो डेटर में से घट चुकी है, और जो ट्रायल के नीचे दे रखी है ना डिस्काउंट 3,000, वो अभी तक घटी नहीं है। आइए बच्चों फिर हम एक काम करते हैं, सेकेंड ईयर का जरा बनाए तो जरा ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट। लो बच्चों लो, मेरे साथ साथ बनाना, कोई भी जल्दी नहीं करेगा, मेरे साथ साथ बनाएंगे जी। देखो एक तो है जी, एक तो है ट्रेडिंग पीएनएल, दूसरा है जी, दूसरा है बैलेंस शीट। यह है बेटे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2011 वाला। नेक्स्ट ईयर हमारा 2011 है ना बेटे।
कोई बात कहनी है क्या? अगर किसी का हाथ उठा हुआ किसी रीजन से उठना चाहिए, है ना? बैलेंस शीट एज एट कौन सी? 2011 वाली। ठीक है जी, आइए 2011 वाली। आओ जी, मैं करा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं वही बात कर रहा हूँ सेम, है ना? आओ जी, जो ट्रेडिंग पीएनएल है, बताओ ये कौन से ईयर का है? ये बन रहा है 2011 का बन रहा है। बैलेंस शीट है कौन से ईयर की बन रही है? 2011, मतलब मैं कह सकता हूँ करंट ईयर हमारा 2011 है। तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, भले ही मुझे सुनाई ना दे, मैंने म्यूट कर रखा है, लेकिन बोल बोल के करेंगे मेरे साथ साथ में। जो नहीं करेगा उसको देखो पाप चढ़ेगा। अब देखो इधर ध्यान से देखो जी बेटे, सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस हमें जो दे रखा है पहले तो उसको नोट कर दो। सबसे पहले बेटे ट्रायल को पोस्ट कर दो, कुछ मत सोचो एडजस्टमेंट्स के बारे में, बस ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर दो। हमने लिख लिया जी ट्रायल में ये है हमारे डेटर्स, और यहां पर हमने लिख ली ये है हमारी सेल्स। कितने हैं जी ट्रायल के अंदर? 2,02,000 की मेरे डेटर है और 2,08,000 की मेरी सेल है। बेटे मेरे साथ साथ लिखेंगे, आप सब लोग लिखेंगे प्लीज, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। 2,08,000 की हमारी सेल है, 2,02,000 के डेटर हमारे बचे हुए। क्यों बचे हुए हैं सर 2,02,000 के खाली, जबकि सेल तो हमारी 2,08,000 की है? मैंने कहा दो काम हो गए थे जिस वजह से मेरे डेटर घट गए थे, जिसको मैंने ट्रायल में डाल भी रखा है। सबसे पहला काम ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना, ट्रायल वाली चीजें एक ही जगह पे जाएंगी। आइए क्या क्या काम हो गए थे, मैंने पोस्टिंग कर ली है दो चीजों की, ध्यान से बच्चों। मैंने किस किस चीज की पोस्टिंग कर ली है बच्चों? मैंने डेटर की पोस्टिंग कर ली और मैंने बेटे सेल की पोस्टिंग कर ली। अब मैं पोस्टिंग कर रहा हूं किस चीज की बताओ? बैड डेट्स और डिस्काउंट की। तो ये 2,000 और ये 4,000 क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दे रखे तो इसलिए एक ही जगह जाएंगे। ऑफ कोर्स पीएनएल माल के बनने के बाद का क्या, बिकने के बाद का नुकसान है। देखो बेटे बैड डेट्स टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, ये वो बैड डेट्स हैं जो ऑलरेडी घट चुके हैं, मैं उसको यहां पे लिखने जा रहा हूं। ये वो बैड डेट्स हैं जो ऑलरेडी घट चुके हैं, मैं उसको यहां पे लिखने जा रहा हूं। कितने के हैं जी? ये है जी 2,000 रुपए के। अभी मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहता हूँ, ये बैड डेट्स 2,000 रुपए के हैं, लेकिन मैं इसको पीएनएल में भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉर बैड डेट्स मैंने बना रखी है। तो मैं एक एंट्री के जरिए ये बात समझाना चाहता हूँ। आइए जरा, एक एंट्री और एक लेजर। बेटे जो बैड डेट्स है वो बैड डेट्स हैं हमारे कितने के? इन ट्रायल बैलेंस कितने के हैं बताओ? 2,000 के। और उनको हम लोग कहां भेजेंगे जल्दी बताओ जी? हम उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे बोलो? हम उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर? हम उसको ट्रांसफर करेंगे जी टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स को। हम पीएनएल को नहीं ट्रांसफर करेंगे, लिख के बेटे ब्रैकेट में पीएनएल को काट दो, क्योंकि पीएनएल से तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं बैड डेट्स के नाम का। पीएनएल से तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं बेटे बैड डेट्स के नाम का। बेटे बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना और ना होना, क्योंकि लगातार चीजें समझ में आएंगी तभी आएगी बात। अच्छा सर कैसे सर? मैंने कहा एक लेजर बनाओ जल्दी से साथ के साथ में, और लिखो यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड डेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा था ट्रायल बैलेंस में। हाँ जी, कितने का बैलेंस दे रखा था ओपनिंग बैलेंस? 18,800 का दे रखा था सर। मैंने कहा एक तो है जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे थे, क्या मैं उसको दोबारा से डेटर से घटाऊंगा? नहीं सर। तो मतलब 2,000 के बैड डेट्स को मैं कहां भेजूंगा जल्दी से बताओ? इसको मैं भेजूंगा कहां पर? रिजर्व फॉर बैड डेट्स में। एंट्री क्या करेंगे हम? एंट्री करेंगे
रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितने बेटे? 2000 रुपए। ये तो वो है जो ट्रायल में थे बच्चों, ये तो वो है जो ट्रायल में थे। और वो अच्छा हुआ कि हमने ना पिछले साल ही एक गुल्लक बना रखी थी इसकी, हमने पिछले साल ही इसकी एक ना बेटे गुल्लक बना रखी थी। अच्छा हुआ हमने गुल्लक बना रखी थी और गुल्लक में हमने उठा करके रखे हुए थे। कितने के रखे हुए थे बेटे? 18,800 हमने उठा करके रखे हुए थे। कहां से? पिछले साल लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से उठा करके हमने रख रखे थे। तो अब जब हमें चाहिएंगे तो हम वहीं से तो लेंगे। तो भेज दो बेटे फटाफट से रिजर्व फॉर बैड डेट्स। एंट्री क्या करोगे? आरएफ बीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 2000 रुपए। जब तक किताबों के पैसे बचे हुए होंगे और हमें चाहिए कि दूसरी किताब भी तीसरी किताब भी, तो तब तक हम वहीं से लेते रहेंगे, दोबारा नहीं जाएंगे पिताजी के पास। तो जब तक बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स में बैलेंस बचा रहेगा, हम बैड डेट्स जितने भी आते रहेंगे ट्रायल में या एडजस्टमेंट में, हम सबको बेटे वहीं भेजते रहेंगे, पीएनएल में नहीं भेजेंगे। तो अगला जो बैड डेट्स है हमारा जो अगला बैड डेट्स है बेटे, नंबर सेकंड, जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स है, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, जिसका ये मतलब होता है कितने रुपए का है? 6000 रुपए का। जिसका ये मतलब होता है कि भाई ये ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा है, इसका मतलब वो डेटर में से घटा नहीं है। तो पहले वाले में हमने डेटर से नहीं घटाया, क्यों नहीं घटाया? क्योंकि वो तो ऑलरेडी घटा हुआ था, तो हमने सिर्फ एक ही एंट्री करनी थी, क्योंकि डबल एंट्री के हिसाब से पहली एंट्री हो चुकी थी बैड डेट्स में से घटाने की। दूसरी एंट्री बाकी थी कहां पर? पीएनएल में भेजने की। पर पीएनएल में इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना रखी है। ठीक है सर, जो सुनेगा पूरा ध्यान लगा करके, बेटे लिखो मत आप, चाहे पेन मत चलाओ, चाहे आप पूरा ध्यान समझने पे लगा दो, पूरा ध्यान समझने पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको चाहिए इसकी पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन पूरा ध्यान इस टाइम समझने पे होना चाहिए। आप लिखो भी मत, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, पूरा ध्यान समझने पे होना चाहिए। आई रिपीट, क्योंकि 2000 रुपए ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में डले हुए हैं, इसका मतलब डेटर में से घटे हुए। तो हमें अब भेजने की एंट्री आ रही है, बस पीएनएल में भेजने की एंट्री आ रही है, पर पीएनएल में भेजेंगे नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि ऑलरेडी पीएनएल से हमने ले रखे हैं पैसे और उसको गुल्लक में रख रखे हैं, तो हम रिजर्व फॉर बैड डेट्स में ही हम उसको भेजेंगे। नंबर सेकंड, ये जो नीचे लिखे हुए 6000, ये तो एडजस्टमेंट वाले हैं, तो भाई यहाँ पर तो हमें दोनों एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो भाई डेटर में से घटाने की, नंबर एक, बैड डेट्स जो नहीं घटे हैं उनको घटा दो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तभी तो इसका नाम एडजस्टमेंट है। नंबर एक बात, सबसे पहले तो इसको बैड डेट्स को डेटर में से घटा दो, 6000 जो नहीं घट रखे। बेटे पूरा ध्यान सिर्फ समझने पे, टेलीग्राम के ग्रुप में पीडीएफ दे दूंगा मैं आज। ठीक है जी, हमने घटा दिया सर। अब बताओ सर, अब मैंने कहा घटा तो यहाँ पे एंट्री में तो घटाए, फाइनल अकाउंट में तो घटाओ, बैलेंस शीट का है। मैंने कहा ये रही, तो बैलेंस शीट में से घटाओ अब ये 6000। लो जी, क्योंकि उन डेटर्स में से घटे थोड़ा ना है, माइनस बैड डेट्स। सर तो कौन से 2000 भी घटाओगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी घटे हुए। सिर्फ 6000 घटाऊंगा जो नहीं घटे थे, जो घट के ट्रायल में ऑलरेडी आए हुए उनको थोड़ा ना घटाऊंगा। अगली बात, अब इसको सर कहां भेजोगे? क्या ये बैड डेट्स पीएनएल में जाएंगे? नहीं जी, ये पीएनएल में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनी हुई है। बी, बी एंट्री क्या करना है बेटे हमें? बी एंट्री में इसको रिजर्व फॉर बैड डेट्स में भेजने की एंट्री करनी है। आइए बेटे एंट्री करें, ट्रांसफर टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ब्रैकेट में लिखो पीएनएल लिख के बेटे काटो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनी हुई है गुल्ला। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जी, अभी जो हमने एंट्री 2000 की थी, क्या? रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट, इसको भी रेड कलर से कर देता हूं ताकि आपको एक जैसी एंट्री दिखाई दे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू बैड डेट्स। बेटे भेज दो फटाफट से, रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंट्री क्या होगी जी? टू
एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स 6000 टू एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स 6000। मुझे पहले यहां तक बात बताएंगे सारे बच्चे, लिखने की तो टेंशन ही मत लो आज। क्या यहां तक ओके है? ओके है तो बेटे प्लीज मुझे थम्स अप दो, और सारे बच्चे ना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। जल्दी से बताओ यहां तक सब ओके है क्या? किसी की वीडियो ऑन नहीं हो रही है? नेट में दिक्कत आ गई क्या? आ लिया बच्चों, आ लिया। कभी ऐसा हो तो घबराना नहीं। चाओ माओ ने और कुछ कर रखा है, ढंग का काम नहीं कर रखा है, ये जरूर कर रखा है। चाओ माओ समझते हो? नहीं समझते हो? चाइना, चाइना ने तो बनाया था पहले, पहले चाइना ने तो बनाया था ये। अब जो है हाँ, हाँ चाइना ही, हाँ चाइनीज। तो भाई आओ जरा काम की बात करते हैं बेटे। देखो जरा ध्यान से प्लीज, मुझे पहले यहां तक बताएं। 2000 और 6000 यहां तक सबका ओके है? ओके है तो मुझे सबका थम्स अप चाहिए अभी के अभी स्क्रीन पे, जल्दी बताओ। और कहीं डाउट है तो तुरंत बोले। सर क्या बात कर दिया था, मेरे को होस्ट बना के चले गए थे। नालायक, मैंने नहीं बनाया था, चाउमाओ ने बनाया था। संजय और विवेक ओके। संजय और विवेक का ओके नहीं आ रहा जी, यानी कि संजय और विवेक बहुत दुखी है। या तो बताओ ओके है विवेक? चलो जी आओ बेटे। तो यहां तक ओके है जी, सब बच्चों का ओके आ गया जी बेटे। अब अगली बात, इसी क्वेश्चन में पहले आरएफबीडी का सारा काम निपटाना है। किसका निपटाना है पहले? सारा आरएफबीडी का, रिजर्व फॉर बैड डेट्स का। ये वाला काम देखो क्या कहते हैं जी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। कि भाई रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमें बनानी है। कितने की बनानी है जी? हमें बनानी है कितने की? 20% की। लेकिन इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे डिस्काउंट घटा करके देखना होगा डेटर्स कितने के हैं। तो यहाँ पर हमें पहले बेटे डिस्काउंट घटा लो, जल्दी से घटाओ जी, डिस्काउंट घटाओ। कितने की डिस्काउंट? कितने की? 3000। 3000 की पहले बेटे यहाँ पे डिस्काउंट घटा लो सारे बच्चे। और बताओ बेटे फटाफट से कितने के डेटर बच गए? 2,02,000 माइनस 9,000, यानी कि 1,93,000 के डेटर्स हैं जो बच गए, जिन पर प्रोविजन बनेगी। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 20% की प्रोविजन बनानी है। इसका मतलब क्या है? पहले इस लाइन को ढंग से पढ़ो। ये एडजस्टमेंट है जो ये कहती है कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाइए कितने की? 20% की। रिजर्व फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? क्या नई वाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स? नहीं जी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स एक गुल्लक है, और कहते हैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स जो गुल्लक है वो 20% की होनी चाहिए। भाई 20% किसकी? 20% का मतलब क्या होता है कि अगले साल जो बैलेंस शीट में डेटर जा रहे हैं, जिनसे हम अगले साल जाकर के पैसे मांगेंगे, हमें शक है 20% लोग पैसे शायद ना दें, इसका ये मतलब होता है। तो बैलेंस शीट में पहली बार जितने के डेटर आएंगे उस पर 20% की प्रोविजन बनेगी। पहले तो इस लाइन का मतलब समझो, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 20% बनाइए का मतलब नया 20% कर दे क्या? जो पहले से पड़ा है गुल्लक में उसका क्या करें? नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि 20% तक हमें करना है। अब ये देख लो गुल्लक में जितना भी होगा वो देखा जाएगा, गुल्लक में जितना बैलेंस होगा उतना तो मेंटेन हो ही गया, यानी एडिशनल और डालना पड़ेगा ताकि 20% तक पहुंच जाए। बताना जरा, पहले तो डेटर देखो, डेटर है 1,93,000 बेटे। 1,93,000 का 1,93,000 का 20% इसका बैलेंस होना चाहिए इस गुल्लक के अंदर। अब नया बैलेंस हमारा जो होना चाहिए, जो हमें टू बैलेंस सीडी करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि हम इस साल पीएनएल से कितना लें, हमें नहीं पता कि हम पिताजी से कितना मांगे, लेकिन हमें इतना पता है कि 20,000 रुपए का बैलेंस हमें पॉकेट में चाहिए, ताकि हम आगे के लिए अपने हिसाब किताब बना के रखें। तो बेटे इसमें 20% नहीं, सॉरी 20,000 नहीं 20%। अब सर 20% किसका बताओ जरा? मैंने कहा बेटे 1,93,000 के हमारे डेटर बच रहे हैं ना, दोबारा चेक कराता हूं ये डेटर। हाँ सर, तो 1,93,000 पर 20% बताओ कितना होता है इसका?
20% ये होता है सर, इसका 20% होता है 38,600। मैंने कहा बेटे 38,600 का बैलेंस हमें पॉकेट में चाहिए। पहले कितना था पॉकेट में ये देखो, उसमें से कितना खाली हो गया ये देखो। बैलेंस कितना हमें चाहिए बनाना, मेंटेन करना है हमें, कितना बैलेंस हमें मेंटेन करना है उसको आप यहाँ पे पहले लिख दो। हम लिखना चाहते हैं टू बैलेंस सीडी 38,600 हमारा बैलेंस कंटिन्यू होना चाहिए। तो हमें पीएनएल से कितना लेना है और भाई 38,600 तो क्लोजिंग में बैलेंस होना चाहिए। नंबर एक बात पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे 38,600 में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो ओके। मैंने फिर बोला है कि आप लिखने की टेंशन भूल जाओ, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो मुझे दो में से एक बात बताओ, या तो हमें ओके है या फिर हमें ओके नहीं है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स ओके है, ओके। वरुण और स्वयं का ओके है, बाकी बच्चों का नहीं आ रहा। 38,600 का ओके चाहिए मेरे को। एक एक पॉइंट पे संजय, अंटू, विवेक, हृदय, अमित। हाँ तो हाँ, ना तो ना। भाई सब दोबारा बताओ। भाई 1,93,000 के डेटर हैं बेटे। जो बच्चे रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर गलत लगेगा। आइए जी नेक्स्ट। 1,93,000 के डेटर है जिस पर 20% का मतलब कि 38,000 का 38,600 का प्रोविजन बनना है। तो जी क्लोजिंग बैलेंस हमारा 38,600 का होना चाहिए। मतलब तुम ये चाहते हो कि हम कहीं पे 2,000 प्लस 6,000 8,000 दे भी आए और 38,600 हमारी जेब में रह भी जाए। तो भाई कितने पैसे होने चाहिए थे? 46,600 हमारे यहाँ पर टोटल होने चाहिए थे। कितने? 46,600 की हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है। भाई उसमें से कितने हमारे पास में ऑलरेडी है? हमारे पास में ऑलरेडी कितने हैं? हमारे पास में ऑलरेडी है 18,800। तो भाई पीएनएल से और कितने लें? वेरी गुड स्वयं। और एक बच्चे ने और यही आंसर दिया था, उसको भी वेरी गुड। आइए जी 27,800 हम और लेंगे पीएनएल से। कितने? 27,800। प्लीज बेटे इतना पार्ट तो आप जरूर नोट कर लेना। ये वाला चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेजूंगा पीडीएफ, लेकिन अपने हाथ से लिखे हुए की अलग बात होगी क्योंकि आप लोग सब लिख रहे थे साथ साथ में। तो एक बार प्लीज ये वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट ले लो बस, ताकि आप ना लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब अगली बात, इसी चीज को तो 11वीं में मैडम कराती थी। कैसे सर? इसी चीज को 11वीं में मैडम कराती थी, क्या बोल के, कैसे बोल के बताओ? इसी चीज को मैडम कहती थी नंबर 1 बेटे सबसे पहले लिखो क्लोजिंग आरएफबीडी। क्या? क्लोजिंग आरएफबीडी। और उसमें फिर मैडम कहती थी 11वीं क्लास में उसमें आप ऐड कर दो नंबर 2 करंट ईयर के बैड डेट्स को ऐड कर दो। मैडम अकाउंट नहीं बनवाती थी, वो क्या कराती थी? क्लोजिंग वाले आरएफबीडी में बैड डेट्स जुड़ा दी थी। मैंने कहा ठीक है मैडम। फिर कहते थे बेटे नंबर 3 बात क्या, कि बेटे इसमें ओपनिंग वाली आरएफबीडी घटा दो और जो आएगा उसको आउटर कॉलम में पीएनएल में भेज दो। दरअसल वो सारी बातें बेटे एक अकाउंट के जरिए होती है और वहां पर 11वीं क्लास में बच्चे ताजे ताजे आए होते हैं, बड़ी मुश्किल से डेबिट क्रेडिट सीख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ये झंझट आ जाए तो मैडम इसलिए शॉर्टकट सिखाती थी। खैर हमें तो अब चार्टर्ड बनना है, तो हमें तो खुद अपने आप सब चीजों को अच्छे से करना है। तो बेटे मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ बेटे बताओ पीएनएल में कितना जाएगा, तो आप बता सकते हो? सर क्यों नहीं बता सकते? अब तो हम बता ही देंगे। तो बेटे पीएनएल में आरएफबीडी के नाम का कितना जाएगा टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, वो जाएगा कितना? 27 कितना आया था? 27,800। लेकिन जो क्लोजिंग गुल्लक होगी वो कितने की बन गई? वो तो हमारी इसका 20% की बन गई ना। और जितने गुल्लक में थे वो पहले पैसे वो काम आ गए। यहां पर हमारी जो क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स होगी वो हमारी बेटे कितने की है? 38,600 की है।
38,600 की है। कितने के बचे हमारे गुड डेटर? 1,93,000 में से घटा दो 38,600, ये आ गए हमारे 1,54,000, सॉरी इसको बाहर लिखता हूं ना, 1,54,400 रुपए के हमारे गुड डेटर बच गए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ये वाला पॉइंट रिवाइज करा करके अभी दे रहा हूं, वरुण अभी पूछना है, अभी अनम्यूट मत करना, 1 मिनट, मैंने ऑप्शन दे दिया। मैं एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। बच्चों, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व फॉर बैड डेट्स का बैलेंस था कितने का? 18,800 का, जिसमें से हमने यूज कर लिया था बैड डेट्स के नाम पे कितना? 8,000 रुपए। तो गुल्लक में कितने रह गए होंगे? घटा लो, 18,800 माइनस ये 2 और 6, 8,000, तो रह गए कितने? 10,800। और हम चाहते हैं कि हमारा बैलेंस 38,600 का हो जाए, तो कितने रुपए और हमें पीएनएल से लेने पड़ेंगे? वो हम घटा लेंगे 38,600 में से 10,800, या बैलेंस फिगर निकाल लो 27,800। तो कायदे से पीएनएल में हमारा जो इफेक्ट आएगा रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम का, ये आए। इसी चीज को आप करोगे अच्छे से तो ऐसे करोगे, वरना आपको उसी तरीके से करना हो तो भी कोई गलत नहीं है बेटे, लेकिन थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ेगा। कैसे? हम यहाँ पर या तो ऐसे लिखें, वरना फिर हम फिर से वही काम करना शुरू कर दें जो शुरू से करते आए हैं और आज तक समझ में नहीं आया। क्या? मैं लिख के काटूंगा, रिवर्ट हटा दूंगा इसको, वही जो हम करते आए थे। क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स में जो कितने का है? 38,600 का है, उसमें हम लोग जोड़ देंगे करंट वाले बैड डेट्स जो कितने के हो गए हैं? 8,000 के। दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 46,600 का, जिसमें से घटा देंगे हम ओपनिंग वाले रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और वो है हमारे कितने के जी? 18,800 के। और इसलिए यहाँ पर फिगर कितने की आएगी? 27,800। ऐसा हम लोग शुरू से आज तक करते आए हैं और हमें अब ऐसा नहीं करना है। मैं इसको हटाने वाला हूं। पहले जरा वरुण से पूछूं। हाँ वरुण, क्या पूछ रहे हो? बोलो। सर इसमें एक चीज पूछनी है, जो हमने रिजर्व फॉर बैड डेट्स वाले अकाउंट है। हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है हाँ पक्का। जी। तो जितने भी हमारे पी एंड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हैं, ये पहले रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सर। वेरी गुड। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस पड़ा हुआ था 18,800 रुपए का। उसी में तो ट्रांसफर कर रहे हैं इसको। हाँ, उसमें से हमने अपने करंट वाले बैड डेट्स को माइनस कर दिया 8,000 रुपए। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं 10,100 रुपए। ठीक है, अब इससे आगे वाला जो पीएनएल का 27,800 था, ये और ये 800, ये 2 पॉइंट नहीं समझ आ रहे। अच्छा ये बताओ। ओके ओके, मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, वो बड़ी मस्त कैलकुलेशन कर रहे हो, सही ढंग से तो कैलकुलेशन वही होती है। बस थोड़ा सा क्या है ना कि अकाउंट के जरिए कर लो, चाहे ऐसे लिख के कर लो, जैसे आपने किया। आप बिल्कुल सही हिसाब किताब लगा रहे हो। सारे बच्चे इधर देखेंगे। बेटे बताओ, हमारे पास में ओपनिंग में कितना रखा हुआ था? हमारे पास में 18,800 रुपए हैं जो हमारे पास में रखे हुए थे। ओपनिंग में गुल्लक का जो बैलेंस था वो कितना था बेटे? ओपनिंग में गुल्लक का बैलेंस था रिजर्व फॉर बैड डेट्स की गुल्लक का 18,800। बेटे ये सिर्फ मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं बस खाली, ठीक है ना? डोंट वरी, हमने कर लिया वैसे तो, पर थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। भाई हमने पिछले साल शक किया डेटर्स पे कि हो सकता है पैसे मार, तो हमने क्या किया? 18,800 हमने उठा के रख लिया। अब सचमुच में उसमें से कुछ लोग सच्ची मुच्ची में पैसे मार गए, लेकिन सबने नहीं मारे। कितने ने मारे? इन्होंने बैड डेट्स हो गए हमारे कितने के? बैड डेट्स हो गए हमारे 8,000 के हो गए, 2,000 और 6,000, कितने? 8,000। तो बताओ बेटे, हमारी गुल्लक में बच गए बेटे, बच कितने गए थे गुल्लक में? बच गए थे गुल्लक में कितने बच गए थे? 10,800। और हम चाहते हैं ये जो गुल्लक है इसके अंदर हम मेंटेन करें, कितना बैलेंस मेंटेन करें? बैलेंस कितना मेंटेन करें?
हम चाहते हैं कि 38,600 तक बैलेंस मेंटेन करें गुल्लक में, तो कितना और डालें, कितना और पीएनएल से मांगे कि भाई ये 38,600 हो जाए, तो घटाओ 38,600 में से 10,800, क्योंकि ताकि हमें गुल्लक में मेंटेन कितने करने, 38,600 तक बैलेंस पहुंच जाना चाहिए। आपकी जेब में 10,800 बचे हुए और आप चाहते हैं कि आपकी जेब में 38,600 तो मेंटेन करना चाहते हो, कहीं जाओगे, आपने कहा मेरे पास बचे हुए 10,800 और मुझे लेके जाने हैं 38,600, तो आप घर में पिताजी से या जो भी घर में बड़े हैं उनसे कितने रुपए और मांगोगे, पीने से उतने और मांगोगे, पक्का वरुण? तो यही चीज हम लोग अकाउंट के जरिए करते हैं। अगर नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल हाँ मत बोलना, इसमें एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। हो गया? ओके। तो जी ये है जी कहानी। तो मैंने इतना माना कि बच्चों को तो ये भी लिख के दे ही दूं, है ना, ये भी लिख के दे दूंगा आपको पीडीएफ में। चलो जी, तो मैं मान रहा हूं कि बच्चों को बैड डेट्स वाली सारी कहानी समझ में आ गई है, जहां पर हमने सिर्फ बैड डेट्स की बात की। 2000 पहले से थे बैड डेट्स ट्रायल में, जो ऑलरेडी डेटर में से घटे हुए थे, लेकिन 6000 नहीं घटे हुए थे, तो 6 को हमें घटाना पड़ा। ये देखिए, यहां पर हमने 6 को घटाया, 2 को नहीं घटाया, 2 ऑलरेडी घटे हुए जो ट्रायल में आए हुए, और 6 और 2 आता हूं मैं इसी एग्जांपल को बढ़ा देता हूं एक और साल में, चिंता मत करो जो तुम बोलो इसी को मैं एग्जांपल नंबर 3 का नाम दे दूंगा, और एग्जांपल नंबर 3 में 2012 ईयर चला दूंगा। और बताओ, बस बताते रहो कि सर ऐसे ऐसे ये चीज भी और करा दो, ये चीज भी और करा दो, ठीक है ना? आओ जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, यहाँ पर हमारा बैड डेट्स का हिसाब किताब सारा हो चुका, कि जितना भी बैड डेट्स था हमने रिजर्व फॉर बैड डेट्स में भेज दिया, और रिजर्व फॉर बैड डेट्स में जो बैलेंस मेंटेन करना था हमने कर दिया। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्काउंट की बात भी बिल्कुल ऐसी ही होनी है, बस एक चीज का फर्क है, मर्जी का। बैड डेट्स और डिस्काउंट में किस चीज का फर्क है, मर्जी का। सामने वाले की मर्जी, उसने कहा नहीं दे रहा, उसका नाम हम रख देंगे तो बुरा आदमी है। उसने रिक्वेस्ट करके छुड़वा लिया तो हम बोलेंगे अच्छा, इतना तो फर्क है। लेकिन बेटे पैसे तो गए, तो जो पैसे हमारे, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटे, हम बात कर रहे हैं ये वाली, एक तो बेटे डिस्काउंट की। डिस्काउंट 4000 की ऑलरेडी घटी हुई है, ट्रायल में आई हुई है, तो जी हाँ। जो नीचे दे रखी है इधर ट्रायल के नीचे ये वाली, ये जो 3000 की डिस्काउंट है, ये अभी तक घटी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को घटाएंगे। तो देखो बेटे, हमने यहाँ पे डिस्काउंट को घटाया, ये लो बच्चों, हमने यहाँ पर, तो लिखो यहाँ पे फटाफट से, जैसे हमने बैड डेट्स के लिए लिखा था ना, लिखिए फॉर डिस्काउंट, और ऊपर वाली बात को लिख लेना यहाँ पे, ये बात किसके लिए थी, फॉर बैड डेट्स, फॉर डिस्काउंट और फॉर बैड डेट्स। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्काउंट की। मैंने कहा लो भाई, सबसे पहली एंट्री, सबसे पहले वाली एंट्री मेरे साथ साथ लिखना बेटे, डिस्काउंट जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, डिस्काउंट इन ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है वो कितने की है बेटे, वो है बच्चों 4000 रुपए की डिस्काउंट है। क्वेश्चन में 4000 रुपए की डिस्काउंट दे रखी है ट्रायल बैलेंस के अंदर। बेटे इसका मतलब ये डेटर में से ऑलरेडी घटा हुआ है। सारे बच्चे मेरे साथ साथ में यस और नो, बेटे प्लीज बिल्कुल लिखने की टेंशन छोड़ दो, ये पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना, कोई पेन नहीं चलाएगा। हाँ जी, तो डिस्काउंट कितने की है ट्रायल बैलेंस में, 4000। कितने की, 4000। क्या ये दोबारा से डेटर में से घटेगा, बिल्कुल भी नहीं सर। तो यहाँ पर तो बस एक ही एंट्री है जो बची हुई है, और बिल्कुल उसी तरह से बात होगी। यहाँ भी हमारी एक गुल्लक बनी हुई है इस बात के नाम की, जिसका नाम है रिजर्व फॉर डिस्काउंट, जिसको हम पिछले साल से लेकर के आ रहे हैं, जहां पर हमारा ओपनिंग बैलेंस चला आ रहा है पिछले साल से, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 8460। वो गुल्लक इसी के नाम की तो बनी थी। मैं एक बार फिर से दिखा दूं,
ये रही 18,800 का हिसाब किताब हो चुका है। हाँ जी, 18,800 का हिसाब किताब हो चुका है। अब हम किसका हिसाब किताब कर रहे हैं? रिजर्व फॉर डिस्काउंट का हिसाब किताब कर रहे हैं इसका। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट की गुल्लक कितने की है बेटे? 8,460 रुपए की। अब डेटर में से दोबारा तो घटाएंगे नहीं, लेकिन इसको भेजेंगे कहां पर? रिजर्व फॉर डिस्काउंट में भेजेंगे। तो एंट्री क्या होगी? क्या मैं पेनल भेजूंगा? नहीं जी, एंट्री करूंगा मैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। ब्रैकेट में लिख लेना पीएनएल और उसको काट देना, ताकि आप लोग गलती भी ना करो, गलती से भी यहां पीएनएल ना। बताओ जी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी टू डिस्काउंट 4,000। हमने ये गुल्लक बना रखी थी और ये गुल्लक बेटे इसी नाम की बनी हुई थी। प्रॉफिट से लेकर के हमने लास्ट ईयर ही हमने डाल दिए थे कि लास्ट ईयर से जो डेटर करंट ईयर में आ रहे हैं, हमें पहले से शक था कि वो पैसे छुड़वा सकते हैं, तो हमने पिछले साल ही उसको प्रॉफिट नहीं माना और उठा करके रख दिए थे रिजर्व फॉर डिस्काउंट। प्रॉफिट से लेकर के हमने रख दिए थे 8,460, और आज वो सचमुच में पैसे छुड़वा रहे हैं, तो हम दोबारा से तो प्रॉफिट से नहीं लेंगे। हाँ, क्या करेंगे? इसी में से कंपनसेट करेंगे। अगली बात, एक डिस्काउंट तो ट्रायल बैलेंस में दे रखी थी, लेकिन जो दूसरी वाली डिस्काउंट है, एक और डिस्काउंट है बेटे, जो कहां पे दे रखी है? इन एडजस्टमेंट। बेटे ये वाली क्या घटी हुई है डेटर में से? नहीं जी। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो एंट्री होंगी। सबसे पहले तो डिस्काउंट को डेटर में से घटाओ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3,000 रुपीज। थ्री है कितने? हाँ 3,000 है, और इसको डेटर में से घटा दो। सबसे पहले डेटर में से घटा दो। बेटा मैंने लिख दिया था पहले ही, क्योंकि मुझे आरबीडी निकालनी थी, तो ये रही देखो, हमने यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया था, क्योंकि बिना ऐसे घटाए मैं आरबीडी नहीं निकाल सकता था। मुझे यहाँ तक बात बताओ पहले, डिस्काउंट को हमने डेटर में से घटाया, एडजस्टमेंट वाली डिस्काउंट को। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? प्लीज मुझे बताएं, समझ में आ गई तो थम्स अप, और नहीं तो बेटे चैट। ओके है। बाकी बच्चे स्वयं, अंटू, संजय, विवेक, रजत, ओके है। संजय, आज संजय बड़ा ढीला पड़ा हुआ है, क्या बात संजय? ओहो, राइट का निशान, फिर तो ठीक है भाई। चलो जी, ओके। अगली बात बेटे, ये डिस्काउंट वो है जो एडजस्टमेंट में दे रखी है, जिसको हमें डबल एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो डेटर में से घटाया तो घटाया, अब अगली बात शुरू होगी। लिखो रिजर्व फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बेटे रिजर्व फॉर डिस्काउंट में भेजेंगे इसको टू डिस्काउंट 3,000। एक काम और कर लेना, यहाँ पे लिख के ब्रैकेट में पीएनएल लिख के काट लेना, क्योंकि कभी पता चला आपको आपसे गलती हो जाए। लिख के काटोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने लिख के काटा है, इसका मतलब मैंने उस टाइम पे भी सोचा होगा कि पीएनएल के बारे में क्या होना है। चलिए जी, यहाँ तक बात ओके है। तो हमने बेटे यहाँ पे भेज दी डिस्काउंट को टू डिस्काउंट। ऊपर तो है ट्रायल वाली और नीचे है एडजस्टमेंट वाली 3,000। ठीक है जी। अब अगली बात बेटे, क्वेश्चन ने जैसे उस वाली गुल्लक का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बताया था, रिजर्व फॉर बैड डेट्स वाली गुल्लक का, ठीक उसी तरह से रिजर्व फॉर डिस्काउंट की गुल्लक का भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन ने बताया है। पढ़िए जरा पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ कल वाला भी होगा उसमें, ये पूरा मैंने कल वाली शीट में बनाया बेटा, तो पूरा कंबाइंड होगा, डोंट वरी। हाँ तो अगली बात,
रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो है ना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, इसकी बात करते हैं। कह रहे कि गुल्लक में 8% का बैलेंस रखना है। कितना? 8% का बैलेंस रखना है। अब ये 8% किसका होगा जी? ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन हम उसी हिसाब से करते हैं। ये जो हमारे डेटर बचे हुए हैं ना, गुड डेटर, इनको पहले लिखो बेटे, पहले इनको लिख लो। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं गुड डेटर, अच्छे लोग कितने हैं। हम बुरे लोगों को कभी डिस्काउंट देने की सोच रहे होंगे क्या? नहीं जी। मतलब बुरे लोग, मतलब वो पैसे मारने वाले हैं, उनको बोलेंगे चल ये भी ले जा, वाह वाह, ऐसा कभी होगा? कभी नहीं। इसीलिए सबसे पहले सब चीजें हटा करके पहुंचते हैं हम लोग कहां पर? गुड डेटर पे। बेटे अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर रिजर्व बनाएंगे। कितने की? रिजर्व फॉर डिस्काउंट बनाएंगे। कितना बेटे? वो तो थी कितना? 20% थी। ये तो बेटे 20% थी उधर। रिजर्व फॉर बैड डेट्स तो बेटे 20% थी। और ये कितनी है? 8%। कोई बताएगा मुझे 8% कितना आएगा? 1,54,400 का 8%, 1,54,400 का 8%, 12,352। 12,352 का बैलेंस हमने रखना है। वेरी गुड स्वयं। स्वयं ने बताया, तो बाकी बच्चों ने नहीं बताया। कहते हैं क्या? इस गुल्लक का बैलेंस हम मेंटेन करना चाहते हैं। कितना मेंटेन करना चाहते हैं जी? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरेट डाउन। 12,352 हम इसका बैलेंस रखना चाहते हैं क्लोजिंग में। तो भाई ऐसे केस में, ऐसे केस में हमें पीएनएल से और कितना लेना पड़ेगा? हमें पीएनएल से और कितना लेना पड़ेगा ये बताएंगे मुझे वरुण। वरुण बताओ जल्दी से, मैं तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। बोलो वरुण। सर 10,892 रुपए और लेंगे। 4 3 7 और दोनों 19,352 में से घटा देंगे। 19,352 में से घटा देंगे। 10 हाँ जी। 10,892। 10,892। अच्छा लॉजिक समझ में, 92 लॉजिक समझ में आ गया ना ये वाला? सर 8,460 हमारे पास थे। वेरी गुड। 7,000 ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में थे, और 12,352 हमें अभी रीजन के मेंटेन करने थे। बहुत तो बढ़िया, बैलेंस हमें 10,892 रुपए चाहिए। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब बेटे हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? अब हम वो वाली बात भूल जाएंगे जो हमें 11th में मैडम ने बताई थी। क्या? वही वाली बात लिखो यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 1 क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर डिस्काउंट में जोड़ देना करंट ईयर की डिस्काउंट को, और घटा देना ओपनिंग वाली रिजर्व फॉर डिस्काउंट को। हम लोग अब बेटे ऐसा नहीं करेंगे। अब पीएनएल में हम क्या करेंगे? सिर्फ 10,852 की बात करेंगे। अच्छा ये अरे वाह, बड़ा प्यारा बोला एक बच्चे ने, सर ये कॉन्सेप्ट मौज वाला समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। 10,892 रुपए, 10,892 हम लोग लेंगे। ये लो बेटा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट 10,892 हमने ले लिए करंट ईयर में, ताकि हमारा बैलेंस हो जाए 12,352। सर क्या हो अगर इससे अगले साल की बात भी हो? मैंने कहा लो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलेंगे? बोलने से थोड़ा सा अजीब लगेगा, हम इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं। इसी एग्जाम्पल में मैं बेटे एक और ईयर बना रहा हूं, ईयर 2012। क्या? ईयर 2012। आओ बच्चों फटाफट से बनाएंगे। इसी एग्जाम्पल में एक और ईयर बना लेते हैं हम लोग। आइए बेटे, ईयर 2012, हेडिंग डालो बेटे, ईयर 2012। हमने पहले साल की बात की थी तो 2010 था। दूसरे साल की, पहले साल में कोई ओपनिंग आरएफबीडी, ओपनिंग रिजर्व फॉर डिस्काउंट नहीं थी।
पहले साल के एंड से हम चले थे सेकंड वाले में 2011 में, वहां पर ओपनिंग वाली 18,800 और 8,460 हमारी ओपनिंग रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनी थी। आओ बेटे 2012 में भी एग्जांपल डाल लेते हैं जी। लो जी, मान लिया यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ट्रायल दे रखा है, ट्रायल बैलेंस गिवन, ईयर खत्म हो गया जी और क्वेश्चन है हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया। एक बात तो पक्की है, बाकी सब ट्रांजैक्शन अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर कुछ ओपनिंग बैलेंस पहले से चले आ रहे होंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स का और बेटे रिजर्व फॉर डिस्काउंट का, आप उन्हें चाहे ट्रायल में नीचे लिख लो, बात एक ही है, चाहे ऊपर लिख लो चाहे बात नीचे लिख लो, बेटे बात एक ही है, क्योंकि उन वाले बैलेंस को तो अभी छेड़ा ही नहीं होता। अभी जब 2011 में हमने लिखा था तो हमने इनको नीचे लिख लिया था। चलिए जी, ये बेटे ये पिछले साल का, जस्ट पिछले साल का अभी जो हमने बैलेंस बनाया है ना, बताओ कितना बनाया। एक तो सर रिजर्व फॉर बैड डेट्स का हमने बनाया है 38,000 कितना 38,600 का, और ये हमने बनाया है कितना 12,352 रुपए का। तो ये तो ऐसे ही आ रहा है जी। अब करंट ईयर में हमारी सेल हुई थी जी, कितने की सेल हुई बताओ। सर हमारी सेल हुई थी सर 3,50,000 रुपए की। मैंने कहा बेटे फिर तो 3,50,000 के तुम्हारे डेटर भी होंगे। मैंने कहा हाँ सर, लेकिन सर एक कहानी होगी। क्या? डेटर्स में से कुछ ने पैसे मार लिए थे। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारे डेटर 3.5 लाख के तो रहे नहीं होंगे। कि नहीं सर। मैंने कहा लो पहले एक काम करो, इसकी एंट्री कर लो। नंबर 1 ये एंट्री हुई होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। प्लीज बेटे बिल्कुल भी पेन मत चलाना। 3.5 लाख रुपए। मैंने कहा इसका मतलब फिर तो तुम्हारे डेटर्स भाई ट्रायल बैलेंस में कितने हो जाने चाहिए, 3.5 लाख के। कि हाँ सर हो तो जाते, लेकिन एक कहानी हो गई। मैंने कहा क्या? कि पहले आप ट्रायल से हटाओ, ये ट्रायल में डेटर इतने के नहीं बचेंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर बैड डेट्स भी हो गए थे। ओहो, बैड डेट्स भी हो गए थे। हाँ सर बैड डेट्स भी हो गए थे। बैड डेट्स हो गए थे कितने के? कि जी हमारे जो बैड डेट्स हो गए थे हमारे हो गए थे जी 22,000 के बैड डेट्स हो गए थे। मैंने कहा ओके, तो भाई 3.5 लाख में से घटाना जरा फटाफट। 3.5 लाख में से घटाओगे 22,000 घटाओ। तो मैंने कहा भाई ये आगे बेटे कैलकुलेटर जरूर चलाएंगे। कभी आप सोचो कि आराम से बैठ जाओ, पेन चलाने को मना किया, कैलकुलेटर चलाओ जल्दी से। तो ये हो गए थे बेटे 3,28,000, 3,28,000 के डेटर हमारे बच गए थे। और मैंने कहा भाई फिर तो मैं ट्रायल में लिख दूं बैड डेट्स। कि हाँ जी लिख दो, बैड डेट्स लिख दो 22,000। पर सर फिर एक गड़बड़ हो गई। क्या? आप देखो 3,28,000 और 22,000 दोनों को जोड़ोगे 3,50,000 तो बन जाएंगे, लेकिन सर डेटर इतने के भी नहीं है। मैंने कहा अब क्या कर दिया? कह रहे सर कुछ डेटर ने ना डिस्काउंट भी ले ली थी हमारे से, तो डिस्काउंट नहीं घटाओगे डेटर में से। मैंने कहा बताओ तो फिर कितने के डिस्काउंट है। कि पहले इस एंट्री को पूरा लिखो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमारे डेटर घट गए। ठीक है जी, डेटर घट गए। एक काम और हो गया था जो है बेटे डिस्काउंट का। डिस्काउंट हमने बना रखी थी प्रोविजन 12,352 की, बेटे डिस्काउंट हो गई थी कितने की? 8,000 रुपए की। 8,000 रुपए की डिस्काउंट दे दी थी डेटर्स ने। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 8,000 रुपए। तो मैंने कहा ठीक है, बैड डेट्स की तरह डिस्काउंट आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। अब डेटर्स कितने के रह जाएंगे मेरे? हमारे डेटर रह जाएंगे, घटा दो बेटे 8,000 घटा तो 3,20,000 की। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं है। कि नहीं जी कुछ नहीं है। तो मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मेरे 3.5 लाख पूरे पूरे में ट्रायल में दिख रहे हैं मुझे, बैड डेट्स के रूप में, डिस्काउंट के रूप में और बाकी बचे हुए डेटर्स के रूप में। लेकिन कहानी फिर से आगे बढ़ी। उस नलायक ने सारी बातें नहीं बताई थी। बाद में जाके क्या हुआ, छुटी हुई जनरल एंट्री लेकर के वापस आ गए और कह रहा है कि हाँ। मैंने कहा अब क्या हो गया कि जी ये भी रह गए। तो मतलब बेटे जो छुटी हुई जनरल एंट्री जिनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं है, वो कहलाती है हमारी एडजस्टमेंट। फिर से उसने हमें कहानी सुनानी शुरू की। कह रहे जी बैड डेट्स और भी थे हमारे। मैंने कहा कितने के? कि जी 4,000 रुपए के। अच्छा, और? कि जी एक डिस्काउंट भी छुटी हुई थी जिसकी एंट्री हो ही नहीं रखी थी। मैंने कहा कितने की?
कि जी डिस्काउंट रह रही थी एक 1500 रुपए की। मैंने कहा चलो कोई बात। कि जी दो कहानी और हैं छोटी छोटी, मैंने कहा सुना दे तू सारी कहानी। कह रहे रिजर्व फॉर बैड डेट्स का जो प्रोविजन है वो बनेगा आपकी बार 22% का। चलो 25% बनाते हैं, 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 22% बनाते हैं। कह रहे 22% का बने। क्यों भाई, पिछले साल तो 20% का, कि जी कोरोना आ गया, लोग पैसे नहीं दे रहे। नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, इसका मतलब पैसे हमारे और छुपते चले जाएंगे। ठीक है जी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। और जी पैसे जो ना लोग छुड़वाएंगे भी अगले साल जा करके, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट पहले से बना के चलो। और ये है मान लिया कितने का जी, हमने पहले कितना लिया था 8, कि जो चलो ये है 11% का रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमें बना करके चल, रिजर्व फॉर डिस्काउंट बना करके चलना है। अच्छा, एडजस्टमेंट में डिस्काउंट को 6000, चलो जी ऐसा कर लेते हैं। आप पीएनएल में फिर वापस दिलवाओगे, कोई बात नहीं। आओ जी, डिस्काउंट हम ले लेते हैं। एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है कि सर डिस्काउंट को 6000 कर दो। ठीक है जी, ओके संजय। सेम डिस्काउंट में 8000 कैसे आया? डिस्काउंट में 8000 कैसे आया बेटे? ये वो है जो जा चुके हैं, और एडजस्टमेंट में वो है जो आगे जा करके अगले साल जा करके इनमें से छुड़वा सकते हैं, है ना? ऐसे आया। आइए जी, तो पहले मुझे ये बताओ बेटे, सब बच्चों को क्वेश्चन की पिक्चर पूरी तरह क्लियर है? लिखने की टेंशन निकाल दो, बस समझने पे ध्यान दो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए जी, बच्चों का ओके आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है जी, क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। लो बेटे, तो शुरू हो जाओ बेटे, बस फटाफट से। लिखूंगा मैं उसी तरह से जैसे अभी हमने लिखा था, उसी डिटेल में। तो सबसे पहले बताओ हमें करना क्या है? हमें सर ट्रेडिंग पैनल बनाना है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर कॉलम खींच लो फटाफट से। लो बच्चों, हमने यहाँ पर कॉलम खींच लिया। इधर है हमारा, इधर है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इधर है हमारी बैलेंस शीट। ध्यान रहे ये 2012 है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2012। कोई जल्दबाजी नहीं, लिखने की टेंशन नहीं, पूरा फोकस समझने पे। शुरू करें? आइए जी, सबसे पहला काम बोलो बेटे, फाइनल अकाउंट में क्या करना है हमें? सबसे पहले बेटे ट्रायल को पोस्ट करना है, एडजस्टमेंट की तरफ मत भागना। लो बेटे ट्रायल को पोस्ट करो। ये रहा जी हमारा ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ओपनिंग वाली आरएफबीडी को पोस्ट करनी। बताओ बेटे कहाँ पोस्ट करोगे? लेजर में। और ओपनिंग वाली रिजर्व फॉर डिस्काउंट को भी कहाँ पोस्ट करोगे? लेजर में। लो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे। लो जी लो जी लो, जल्दी करो जल्दी करो। ये है रिजर्व फॉर बैड डेट्स का लेजर, और ये है रिजर्व फॉर डिस्काउंट का लेजर। रिजर्व फॉर डिस्काउंट का लेजर, रिजर्व फॉर बैड डेट्स का लेजर। कितने का बैलेंस है? 38,600। ओबे ये क्या कर दिया बेटे, क्रेडिट बैलेंस है, हमने डेबिट में निकल दिया। 38,600, 38,600। और दूसरा क्या? 12,352, 12,352 रुपए। बेटे इसका बैलेंस हम लोग लिखेंगे 38,600, 12,352 बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 38,600। भूल मत जाना कि ये एक गुल्लक होती है जिसमें पैसे उठा करके रखे होते हैं किसी पार्टिकुलर पर्पस से, और पिछले साल के प्रॉफिट से हमने लेकर के आए थे इसको। ऐसे ही ये भी एक गुल्लक होती है, और इसके अंदर भी हमने पैसे जमा कर रखे होते हैं।
बेटे ऐसे ही पिछले साल के प्रॉफिट में से उठा करके लेकर के रख के आए थे, और इसमें जो बैलेंस है वो कितने का है जी? 12,352 का बैलेंस डला हुआ है जी। आओ जी, कोई जल्दबाजी है ही नहीं जी। देखो जी बेटे, सबसे पहले जो ट्रायल वाली चीजें हमें उसे पोस्ट करना है। बताओ हमने क्या क्या पोस्ट कर लिया अभी? रिजर्व फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स। अब किसको पोस्ट करेंगे बेटे? अब हम सेल को पोस्ट करेंगे और डेटर्स को पोस्ट करेंगे। आओ फिर फटाफट से पोस्ट करते हैं। सेल और डेटर, ये रही जी हमारी सेल। बाई सेल्स और सेल कितने की थी अभी मैंने देखी थी? 3,50,000। बाई सेल 3,50,000। इधर बेटे बैलेंस शीट में डेटर लिख दो। डेटर्स, डेटर थे हमारे 3,22,000 ना? हाँ 3,20,000। 3,20,000 3,20,000 ट्रायल पोस्ट कर दिया जी। हाँ ट्रायल में ये दो बातें हो रहेगी जी। बताओ बेटे, बैड डेट्स और डिस्काउंट कहाँ पोस्ट करोगे जी? अरे इनकी गुल्लक में, बैड डेट्स को गुल्लक में तो भेजेंगे। अब बेटे पिछली बार की तरह जनरल एंट्री लिखूं क्या? बताओ जैसे आप कहो। पिछले वाली जैसे हमने पिछले साल एंट्री लिखी थी, एक भी बच्चा बोलेगा तो मैं पक्का करूंगा मुझे एक बार मैसेज डाल दो बस। टाइम तुम्हारा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक भी बच्चा चाहता है कि यहाँ पे जनरल एंट्री लिखूं तो प्लीज मुझे बता देना। नीड नहीं है, एक बच्चे ने कहा नीड नहीं है, बाकी बच्चे बताएं। चलो ठीक है। तो बैड डेट्स को बेटे बैड डेट्स की गुल्लक, और डिस्काउंट को डिस्काउंट की गुल्लक। आइए जी, बैड डेट्स में जाएंगे 22,000 और 8,000 डिस्काउंट में जाएंगे। भेजो बेटे टू बैड डेट्स 22,000 और भेजो बेटे डिस्काउंट में टू डिस्काउंट 8,000। पता है ये कौन सी डिस्काउंट है? ये ट्रायल वाली डिस्काउंट है और ट्रायल वाले बैड डेट्स है। तो जी, मिल गया एक चांद सितारा बच्चा हमारा, उसने कहा है कि सर लिख दो। आओ जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं एंट्री लिखता जाता हूँ, टाइम बचाना अपना। लिख देता हूँ कोई बात नहीं। तो लिखो बेटे फटाफट से। मैं इधर की एंट्री इधर लिखूंगा, उधर की एंट्री उधर लिखूंगा। और बाकी बच्चे ना परेशान ना हो, ये ना सोचा करें कि अरे अरे, क्योंकि बेटे थोड़े देर पहले आप भी अरे थे। दूसरे बच्चे की भी हमें उतनी ही कदर करनी है जितनी हम चाहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है किसी जगह पे हमें दिक्कत हो, है ना? तो सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरा ध्यान समझेंगे। नंबर वन, जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स हैं, कितने के बच्चों? 2,000 के। तो हम क्या करेंगे, उनको भेजेंगे। कैसे? ये ऑलरेडी डेटर में से घट चुके हैं, हम सिर्फ इतनी एंट्री लिखेंगे। क्या? तो एक और बच्चे का है कि जनरल एंट्री लिख दो। वेरी गुड, मैं कह रहा हूँ ना। आओ बेटा, बेटे क्योंकि डेटर में से ऑलरेडी घटे हुए ट्रायल बैलेंस वाले, तो इसलिए हम सिर्फ पोस्टिंग की एंट्री करेंगे। क्या? रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये वो है जो हमने ट्रायल में डाला। रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितने? 2,000 के। अगली एंट्री डिस्काउंट वाली, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बेटे डिस्काउंट, कितने का बच्चों? 8,000 रुपए का। ये हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो एंट्री क्या होगी भाई? रिजर्व फॉर
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट कितना? 8,000 रुपए। बेटे बड़े प्यार से अगली वाली एंट्री करेंगे। 2,000 नहीं है, 22,000 है। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा। 22,000, ये बेटे 22,000 है बच्चों। बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग पूछ के वो लोग सो गए जो जन एंट्री के लिए बोल रहे थे, और जिसने मना किया वो बता रहे थे। बेटे प्लीज आप भी पूरा फोकस रखो, लिखने के लिए मना है। पता था सर, पता था तो फिर बोले क्यों नहीं शैतान। वाह वाह, आओ जी। कई लोग बोल रहे थे कोरोना के आने के बाद हमें पता था, बोले क्यों नहीं? हाँ बोलना था ना। नालायक, वो प्यार वाला नालायक है, कभी तुम नाराज हो जाओ क्या रात भर झूलते फिरो, तुम नालायक बोल दिया, नालायक बोल दिया। नालायक तो हम रोज सुनते रहते थे अपना आपको। आओ जी, तो अगली बात बेटे, हमने बात की कौन से वाली? ट्रायल वाली। अब बात करेंगे कौन से वाली बच्चों? अब बात करेंगे एडजस्टमेंट वाली। फटाफट से, क्या ये डेटर में से घटा हुआ है? नहीं, पहले तो बेटे डेटर में से घटा दो। कितना? 4 और 6। बेटे सबसे पहले डेटर में से घटा दो, माइनस बेड डेट्स 4,000 माइनस डिस्काउंट 6,000, तो बच गया कितना? 3,10,000। ये बात हम लोग जनरल एंट्री के जरिए बात करेंगे। यहाँ पर एक तो जी इधर जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखे हैं, जो एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स कितने हैं जी? 4,000। बेटे फिगर चेक करते रहना, एग्जांपल मैंने अभी बनाया है। जो ट्रायल बैलेंस नहीं, एडजस्टमेंट वाले हैं, जो हमारी एडजस्टमेंट वाले हैं, एडजस्टमेंट वाली है डिस्काउंट, उसकी एंट्री। एडजस्टमेंट वाली है जो डिस्काउंट, उसकी एंट्री। क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री होगी जी, बिल्कुल डिक्टो सेम। रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लेकिन उससे पहले हमें डेटर में से घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि वो घटा हुआ नहीं था ये वाला। तो पहली एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स 4,000, और अगली एंट्री होगी इसको पहुंचाने की, रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स कितना? 4,000। इधर बात करते हैं डिस्काउंट के एडजस्टमेंट की। पहले इसको पोस्ट कर दें क्या? पोस्ट कर दो, कभी काम रह जाए। लो भाई 4,000 को भी पोस्ट कर दो बेटे। चलो भाई 4,000 हम तुम्हें भी पोस्ट कर देते हैं। टू एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स 4,000। अब बेटे एडजस्टमेंट वाले डिस्काउंट की बात करते हैं। यहाँ पे दो बातें होंगी फिर से वही। नंबर एक, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर अगली एंट्री रिजर्व फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। लिखना तो है ही नहीं, अभी नहीं लिखना, बिल्कुल भी पेन चलाना, पूरा फोकस समझने पे। कितने के हैं जी? 6,000। ये है जी 6,000 की डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट वाली। 6,000 की डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट वाली। और इसको हम लोग बेटे क्या करेंगे? पोस्ट कर देंगे। लो भाई ये तो ट्रायल वाली थी। हाँ जी, अब है कौन सी? एडजस्टमेंट वाली डिस्काउंट 6,000। कितना? 6,000।
अगली बात बेटे, अगली बात, सारे बच्चे पहले नींद से जाग जाएंगे, जल्दी से सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। मुझे पता है कई बच्चे सो रहे हैं। वो जुजू के मामा नहीं सुना रहा हूं मैं, जल्दी आओ वीडियो ऑन करो, जल्दी जल्दी ऑन करेंगे वीडियो। और जिस जिसको नींद आ रही है, अजय जल्दी ऑन करो। अंटू, आज तो तुमने मास्क भी नहीं दिखाया। रजत, टोपी कहां गई तुम्हारी? अब तो टोपी भी नहीं आ रही कैमरे में। संजय, बस 2 दिन है, 2 दिन चेहरा दिखाया और गायब। और ये कौन है 9378? भाई पूरा नंबर लिख देता, कोई फोन तो कर लेता। और नाम भी तो ढंग का नहीं रखा थे। एक बार आया था क्लास में, मैं हूँ डॉन, मैंने कर ले, और मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। वो कहाँ है अजय आज? आ जाओ जल्दी, नींद खोलने का था ये तुम्हारा हिसाब किताब। आओ बेटे। अब अगली बात बेटे, लास्ट की 2 एडजस्टमेंट जल्दी से। एक है बेटे रिजर्व फॉर बेड डेट्स, और एक है आपकी रिजर्व फॉर डिस्काउंट। रिजर्व फॉर बेड डेट्स 22 और रिजर्व फॉर डिस्काउंट 11। लो भाई, रिजर्व फॉर बेड डेट्स बेटे 22% माइनस रिजर्व फॉर बेड डेट्स कितना? 22%। निकालना बेटे 22%। 3,10,000 का 22% कितना होता है जी? 68,200। 68,200 कितना बच जाएगा ये? 2,41,800। 2,41,800 बच जाएगा। जरा देखना तो, साथ में रिजर्व फॉर डिस्काउंट की अमाउंट भी निकाल ही दो, अकाउंटिंग दोनों की एक साथ कर देंगे। रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2,41,800 का कितना? 11%। चलो जी, ऐसा कर लेंगे, 11% कर लेंगे। इसका 11% 26,598 घटाने के बाद लिख देना बाद में। आइए जी, 68,200 गुल्लक में बैलेंस होना है। किसका? रिजर्व फॉर बेड डेट्स का। आओ बेटे, बेटे ये जो गुल्लक है इसमें बैलेंस हमें कंटिन्यू करना है। कितने का? कहाँ गया? 68,200। तो अगर मैं 68,200 का बैलेंस स्टडी करना है इसमें, टू बैलेंस कैरिड डाउन 68,200 और इसमें करना है टू बैलेंस कैरिड डाउन 26,598। 26,598। तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ कितना और पीएनएल से लेना पड़ेगा? टोटल करो जी। 22,000, अच्छा पहले उधर का कर लेता हूँ, प्लस 6,000 प्लस 8,000 कितना हो गया जी? 40,598 माइनस 12,352 28,246 हमें और लेना पड़ेगा पीएनएल से। अच्छा, और इधर इसका टोटल करो जी। 22,000 26,000 प्लस 68,200 कितना हो गया? 94,200। तो बेटे 94,200 अगर है माइनस 38,600 कितना हो गया बेटे? 55,600। इतना हमें और लेना पड़ेगा पीएनएल से। सर, हर बार पिताजी से लेते रहेंगे क्या? कभी ऐसा भी टाइम आएगा हम देंगे? बिल्कुल बेटे, जब तुम खूब कमाओगे तो दोगे। नहीं, क्वेश्चन की बात करो ना, क्वेश्चन में भी हम कभी पीएनएल को वापस करेंगे? हाँ कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ। कैसा हुआ? मैं अगर कर रहा हूं अभी। चलो एक काम करता हूं, पहले इसको निपटा लेता हूं, उसके बाद अगर मगर पे आता हूं। आओ जी, तो पीएनएल से अभी इस फिलहाल यहां पर हमें कितना और लेना है जी? 55,600 और 28,246। तो बेटे आओ, 55,600 और 28,246। टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 55,600 और टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट 28,246।
एक बच्चा कह रहा है सर अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? बेटे लॉस हुआ तो भी यही होगा जो अभी हो रहा है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, ये तो मैंडेटरी है। रेंट का क्या करोगे? मकान मालिक चिल्लाएगा, यही बात तुम रेंट के केस में लगा के देखो, रेंट वाला कहेगा, मकान मालिक कहेगा कि हाँ भैया मेरा किराया दे ना, मुझे तो इस बार लॉस हुआ है, मेरे प्रॉफिट लॉस में कुछ बचा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। वो क्या करेगा? अगले दिन सामान बाहर रख देगा। तो बेटे ध्यान से, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें नहीं पता, यहाँ पर तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोविजन बनाना ही बनाना है। बेटे लॉस होगा तो उसकी कैपिटल से देगा पैसा, और क्या करेगा? कैपिटल में इसीलिए तो भेजते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो भेज दो उसकी कैपिटल में, जो पैसा उसका है व्यापार में घट जाएगा, एक दिन जीरो होगी तो व्यापार तो अपनी जेब से देगा नहीं। समझे? लो भाई, जाग गया भैया, चलिए आओ बेटे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो शिव, फिक्स एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। तो बेटे आओ, अब अगली बात करते हैं, एक छोटी सी बात, फिर हम लोग क्लास ओवर करें। यहां तक हमने अभी तक बात देखी, क्या देखी? कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा ये इंपैक्ट आया, रिजर्व फॉर बैड डेट्स का, रिजर्व फॉर डिस्काउंट का। ठीक है जी, पुराना कुछ रिजर्व में बैलेंस था वो काम आ गया, फिर जो बैलेंस हमें मेंटेन करना था देखा तो हमने निकाल दिया कि कितना और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें लेना पड़ा। ठीक है, सारे बच्चे बिल्कुल इधर, अब पेन नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी, देखो इधर, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो क्लोजिंग में देखो पीएनएल क्या आता है, बैलेंस फिगर, मैं इसको ना अलग से, मैं इसको आगे लिखता हूं दोबारा, 22 और 4 आगे लिखता हूं मैं इसको दोबारा से। दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स और रिजर्व फॉर डिस्काउंट। टू बैड डेट्स और टू बैड डेट्स और बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, ये 38,600 है, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन ये 52,352 है, और यहाँ पर कुछ टू डिस्काउंट और टू डिस्काउंट। हमारे बैड डेट्स कितने कितने के गए हुए यहाँ पे बेटा? यहाँ पे गए हुए 22,000 और 4,000, 22,000 और 4,000, और उधर डिस्काउंट कितने गए हुए? 8,000 और 6,000। 8,000 और 6,000। अभी फिलहाल हमारा जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आया था वो आया था 68,200। और ये आया था 25,698, 26,598, 26,598। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है हमारी, इसका टोटल 94,200, 55,600 का बैलेंस, 94,200 और 55,600 का बैलेंस जो हमें पीएनएल से लेना था। अभी की हमारी जो सिचुएशन है वो ये थी, 94,200 और उधर 55,600 का, और इधर कितना? 40,598 और 28,246। कुछ गड़बड़ है क्या? 40,598 और 28,246, ये 98 है। अट्ठाईस दो सौ छियालीस। अच्छा, थैंक यू बेटा। अब बेटा ध्यान से एकदम बिल्कुल फोकस करके इधर, बेटे ये क्या आई थी? बैलेंस फिगर आई थी ना 55,600, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 55,600 हमारी बैलेंस फिगर कब आई थी? जब हमें मेंटेन करना था ये वाला बैलेंस।
अगर बेटे हमें ये मेंटेन कम करना हुआ तो मतलब ये वाली बात होगी कि हमारे पास गुल्लक में 38,600 है और हमें किताब 26,000 की लानी पड़ी और आगे हमें किताब चाहिए नहीं या फिर बहुत कम पैसे की चाहिए, तो हमें बैलेंस भी कम रखना है। तो इसका मतलब अगर ये बैलेंस हमारा 68,600 ना होकर के, क्योंकि 68,600 के ऊपर डिपेंड है कि पीएनएल से कितना लेना है, 68,600 के ऊपर डिपेंड है कि भाई पीएनएल से कितना लेना है। तो अगर ये बैलेंस हमारा बहुत ही कम, मान लिया ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा सीडीएस सिर्फ 5,000 रुपये, रिजर्व फॉर बैड डेट्स ही तो है। क्या पता हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में इस तरह के लोगों के साथ में हो, अब पूरी तगड़ी लगाम हो गई, वो पैसा मार ही नहीं सकते, तो हमें शक किस बात का है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऊपर परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा। मैं तो एक बता रहा हूँ, मान लिया परसेंटेज चेंज हो जाए, वो परसेंटेज रह गया बहुत थोड़ा सा और वो फिगर आई 5,000, कहानी यहां से शुरू है। तो ऐसे केस में बेटे ये वाली बात है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पिताजी से हमने 38,600 रुपए ले रखे थे कि हमें किताब लानी है, और हमें लानी हुई किताब कितने की? 26,000 की। और अब जेब में हमें सिर्फ 5,000 रखने, ज्यादा रखने नहीं, तो बाकी पैसे क्या करेंगे? पिताजी को वापस दे देंगे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने उन्हीं से लेंगे, और जो हमारी जरूरत वाली चीज है उससे जो जो भी ज्यादा होगा उन्हीं को तो वापस करेंगे ना। बेटे आओ जरा, तो इसका टोटल करना जरा, 38,600, 38,600, तो बेटे कितने रुपए एक्स्ट्रा है? घटाओ जरा, 38,600 में से घटा दो 22 4 26 और 5 31 बेटे 7,600 आपके एक्स्ट्रा हैं। तो जब लाए थे जरूरत पड़ने पे तो किससे लेके आए थे? पीएनएल से, पिताजी से। अब जरूरत से जो ज्यादा एक्स्ट्रा होंगे वो देंगे भी कहां पर? वहीं पर जहां से लेके आए पिताजी को। तो टू पीएनएल। तो कई बार क्या होता है हमारे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में 11th में ऐसा हुआ करता था, जो कभी कभी हमें समझ में नहीं आया करता था। बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमारी पीएनएल में कभी कभी, क्योंकि पीएनएल को वापस कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में हमारी जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है वो वापस भी चली जाया करती थी। जब आती थी तो डेबिट से आती थी, लेकिन जब जाएगी वापस तो क्रेडिट में जाएगी। बाई रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना? 7,600। इसी बात को 11th में मैडम कैसे करा रही थी? क्लोजिंग वाली आरएफबीडी जोड़ दो। कैसे? क्लोजिंग वाली मतलब यहाँ पे कराया करती थी मैडम, क्लोजिंग वाली आरएफबीडी है, हाँ जी 5,000 की। कि इसमें एक काम करो, जोड़ दो। क्या जोड़े मैडम? बैड डेट्स जोड़ दो। कितने के? 28,000, नहीं सॉरी 26,000, 22 और 4 26, 26,000 के बैड डेट्स आप इसमें जोड़ दो 5,000 की क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और इसमें से घटा दो ओपनिंग वाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स 38,600 की। तो यहाँ पे क्या आया करता था बेटे? माइनस का, क्या आया करता था? माइनस का 7,600। मैंने कहा मैडम मैडम हमारा तो यहाँ पे 7,600 माइनस का आ रहा है। कि बेटे इसे माइनस का इधर नहीं लिखते, दूसरी तरफ लिखते हैं। उस टाइम पर ये रटा था, रटना नहीं है, लॉजिकली बात करनी है। जरूरत पड़ेगी बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो पीएनएल से लेंगे, और जरूरत से ज्यादा अगर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा तो वापस पीएनएल को वापस कर देंगे। बिल्कुल यही बात बेटे रिजर्व फॉर डिस्काउंट की भी है। हालांकि 11th में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां रिजर्व फॉर डिस्काउंट में बैलेंस वापस गया हो पीएनएल में, होता ही नहीं है, बनाते ही नहीं है। क्यों? बड़ी मुश्किल से तो बच्चे आरएफबीडी को रट पाते हैं एक और फिर, तो इसीलिए कहते हैं कि ना 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 बस इतना ही झेल जाए वो बहुत है 11th में। तो लेकिन अब चार्टर्ड है तो मतलब एक्सपर्टाइज, मतलब एक्सपर्टाइज। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बात कभी भी कहीं पे सीए बनते हुए आप कहना, तो सारी चीजें अपने हाथ में ले लें, जब अच्छे से एक्सपर्ट हो जाए तब कहना, वरना किसी को भी गलती से कोई भी कंसल्ट नहीं करनी चाहिए चीजें। मैं जो अभी बात आपको बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल एक्सपर्टाइज के साथ बोल रहा हूँ बेटे। जहां पर आपने क्या किया 11th में ऐसी गलती की थी, और एक भी क्वेश्चन वहां पे किसी भी बुक में नहीं है ऐसा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट का,
ठीक है जी। तो हम लोग बात करते हैं जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। अपनी तो कंप्रिहेंसिव नॉलेज रखेंगे ना बेटे। तो मान लिया यहाँ पर खैर मान लिया क्या यहाँ पे तो बैलेंस बन ही नहीं सकता, 14,000 की तो डिस्काउंट ये ले ही चुका है। तो जी चलो फिलहाल यहाँ पे मान लिया भाई अच्छा अगर हम ऐसा करें यहाँ पे बैड डेट्स की फिगर हमारी चेंज हो जाए, ये 6,000 ना होकर के हम लोग कहें भाई करंट ईयर में हमारे बैड डेट सिर्फ 2,000 के थे और अब हमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए की प्रोविजन मेंटेन करनी है। तो तब जाके बेटे बात बनेगी। तो ये समझ लो ये एकदम अलग एग्जांपल है, इस एग्जांपल का उस एग्जांपल से कोई लिंक नहीं है, वरना आप मिक्स कर लोगे। 8 और 10 11 यानी कि 1,352 रुपए ऐसे केस में हम लोग पीएनएल में वापस करते हैं। तो यहाँ पर वापस आ जाएगी रिजर्व फॉर डिस्काउंट 1,352 रुपए। और यही बात लिख करके यहाँ पे होती थी क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर डिस्काउंट में 1,000 में हम लोग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, करंट ईयर की डिस्काउंट को 10,000 की, कितना हो जाएगा 11,000। और इसमें से हम घटा देंगे ओपनिंग वाली रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो कितने की है 12,352 रुपए की। और फिर क्या हो जाएगा जी यहाँ पे एक माइनस का बैलेंस आ जाएगा 1,352 रुपए। चलिए तो बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं? पहले मुझे एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप देंगे अगर ओके है, नहीं तो बेटे मुझे बताओ जल्दी से हम लोग शुरू हो जाएंगे। वरुण का ओके है, स्वयं का भी, अमित का भी, अजय, अंटू, रजत, विवेक का भी ओके आ गया जी, रजत का भी, अंटू, अजय और संजय का रह रहा है और ये फोन नंबर का रह रहा है। ओ भाई ढंग का नाम तो रख लो बच्चों, ऐसा ना करो कभी डॉन बन के आ जाते हैं, कहते मैं बताओ मैं हूँ। चलो जी आओ तो बेटे अभी हम लोग फिर क्लास ओवर करते हैं, हम लोग मिलेंगे जी। रुको ठीक है, रुको 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 नहीं रुको बेटा, वो सारा दिन बच्चे कहते रहते कि आप सारा दिन अभी रुको। अच्छा बच्चों ठीक है ओके है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी।